खुदावंद मेरे बच्चे हाजिर हो, मेरी फैमिली हाजिर हो इन जीसस नेम। आज सब्बत में तेरे सामने हाजिर हो, मेरे मसाइल हाजिर हो इन जीसस नेम। बोलो वर्ड बोलो चर्च, वर्ड बोलो, वर्ड बोलो। मेरे मसाइल हाजिर हो जाए इन जीसस नेम। आज सब्बत में मेरी प्रॉब्लम हाजिर हो, मेरी कमजोरी हाजिर हो, मेरी परेशानी हाजिर हो। मैं तुझे कमांड करता हूँ, बाप की हजूरी में हाजिर हो। खुदावन तेरे ये सुनाम से मेरा घराना हाजिर हो, मेरी सिस्टर हाजिर हो, मेरा ब्रदर हाजिर हो, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ, मेरा ईमान हाजिर हो। वर्ड बोलो, वर्ड बोलो चर्च, बोलो बोलो। आज सब्बत में घुटनों में लाता हूँ, मैं तेरे कदमों में लेकर आता हूँ। अपने रिस्क को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को मैं तेरे सामने तेरे कदमों में लेकर आता हूँ। हर एक चीज को हाजिर करो चर्च, हर एक चीज को दिल खोल कर हाजिर करो। मेरा किचन हाजिर हो, मेरा बैंक अकाउंट हाजिर हो, मेरी सैलरी हाजिर हो, मेरा फाइनेंस हाजिर हो, मेरा गोल्ड हाजिर हो, मेरे बच्चे हाजिर हो, मेरी गाड़ी हाजिर हो। बाप की हजूरी में उसके कदमों में हाजिर हो। मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ इन जीसस नेम, जीसस नेम। बाप की हजूरी में हाजिर हो, आज सब्बत में उसकी बारगाह में हाजिर हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम से हाजिर हो जा, हर एक चीज हाजिर हो, हाजिर हो। आई कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज सुबह सब्बत में तुझे हुक्म करता हूँ, ऐ मेरी बीमारी हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में, ऐ मेरी कमजोरी हाजिर हो, ऐ मुझसे जुड़े हुए शैतान, ऐ डेविल, कमांड हाजिर हो इन जीसस नेम, हाजिर हो। अगर कोई घर के अंदर आपकी बहन, आपका भाई, आपका बच्चा बीमार है, कमजोर है, मुल्क से बाहर है, आज सब्बत में उसको हाजिर करो, खुदा की हुजूरी में उसको हाजिर करो। अपने कमजोर बेटे को, बहन को, भाई को जो मुल्क से बाहर है, उसको हाजिर करो रूह के अंदर। ऐ बाप, आज इस चर्च के अंदर, लाल चर्च में मेरी बहन हाजिर हो, उसकी रूह हाजिर हो, मेरा भाई हाजिर हो, मेरी सिस्टर हाजिर हो, जो मुल्क से दूर है, जो मुल्क से दूर है, मुल्क से बाहर, उसको हाजिर करो। हर एक चीज को हाजिर करो इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ खोल कर वर्ड बोलो चर्च। मैं देखता हूं जिस चीज को तुम आज हाजिर करोगे, आने वाले टाइम में वही चीज आपकी जिंदगी में बोलेगी, वही चीज आपकी जिंदगी के अंदर बोलेगी कि मैं हाजिर हुआ था इन जीसस नेम। जब आप घर में जाओगे, आपको ड्रीम आएंगे, खुदावंद आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज आज चर्च में हाजिर हुई, कौन कौन सी चीज चर्च में। अपनी एजुकेशन हाजिर करो, अपने एग्जाम को हाजिर करो, अपने एग्जामिनर को हाजिर करो, जो तुम्हारा एग्जामिनर है उसको हाजिर करो, जो तुम्हारी रिपोर्ट, जो तुम्हारा टेस्ट, अपने डॉक्टर को, अपनी मेडिकल रिपोर्ट को हाजिर करो इन जीसस नेम, हाजिर करो इन जीसस नेम। मेडिकल रिपोर्ट को, अपने पेशे को, अपने रोजगार को हाजिर करो इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। यावे 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 तेरे कदमां च आया सोहणिया, तेरे कदमां च आया नासरी, तेरे कदमां च आया नासरी। हाय, जोर से आवाज लगाओ यावे को, यावे। एक आवाज होकर चर्च, यावे 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 यावे। जोर से चर्च का दम, यावे यावे एदोनाई एदोनाई
भाइयों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो, बहनों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। आमीन। आए बैठ जाए। किसी के पास कोई टेस्टमनी, कोई गवाही है तो वो ज़रूर शेयर करे। इसके बाद हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ें ताकि खुदा पिछले संडे का जो सरमन है वो कितने लोगों को याद है। आमीन। सिक्योरिटी वाले भाई मेरी गल ध्यान ना सुन लो, बदरूआ हुण कहन लग पिया ने भाई साहब नूं जाके ते मारो। सो ये है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। हुण शैतान साडे हत्थी पैन लग पिया। ठीक है। एक फैमिली थी, उसकी एक स्टूडेंट था, उसकी मिसेस के अंदर स्पिरिट वो बोला करती थी। आज मुझे वो बात याद आई। तो वो उसको गालियाँ दिया करती थी अपने हस्बैंड को, और वो उसको ये कहा करती थी तू उस पादरी दे कोल नहीं जाना। तो जब कभी उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर उसका दबाव बढ़ता, प्रेशर बढ़ता उस रूह का, तो फिर वो मुझे कॉल करता, कहता भैया तो तानू भी गालां कड्ढन डई है तो मैनू भी कढ़ दी कि तू उस बंदे को नहीं जाना। मैं कहा हुण तेरी मर्जी है, भावें उहदे को गालां खा लै तो भावें मेरे को आ खा लै। अभी मार ही खानी, भावें शैतान को खाओ तो भावें खादम को जाके खाओ। बंदा मार नहीं सुधरता है। आदमी की प्रॉब्लम जब से पैदा हुआ, आप मुझे बताएं, बचपन से लेकर आज तक असी वाशरूम तो लग के स्कूल जान तक फंड खाधी है कि नहीं? मार तो बगैर कोई बंदा सुधरता ही नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि आप चर्च में आए, खुदा के कलाम से मार खाएं, खादम से, किसी से भी, बंदे को मार जो है वो सुधार देती है। जैसे ये एक डेवल एक्सपिरिट है, बहन के साथ एक मिसबिहेव कर रही है, उनको मार रही है, टॉर्चर कर रही है, सुबह घर में झगड़ा हो रहा है। यही वो बातें हैं जो मैं अक्सर करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में पोजीशन चाहे कोई भी क्रिएट हो जाए, किसी भी किस्म की क्रिएट हो जाए, आपको जो काम खुदा के लिए आपने करना है उसको करना ही करना है। फिर जाकर शैतान आपकी ज़िंदगी से हारेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब कभी शैतान हमें रोकता है, फास्टिंग नहीं करो, हम उसकी मानते और फास्टिंग नहीं करते। जब हमें वो चर्च में रोकता है, जैसे भाई कहते हैं वर्शिप करें, चर्च में हमें रोकता है वर्शिप ना करो, हम उसकी सुनते हैं और खामोशी से खड़े हो जाते हैं। नाल तेरी फूफी दा मुंडा खलोता है, उन्हें कहना मेरे ब्याह ते कूंदा नहीं तो इत्थे किड्डा नचन दिया। तो ये सारी वो बातें होती हैं जब शैतान हमें रोकता है और हम उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसकी मानते हैं। जब सामने जो, मुझे आप ये बताएं, सादी सी बात है, कोई पास्टर हो, कोई पादरी हो, कोई मुबशर हो, एल्डर हो, एवेंजलिस्ट हो, वो अगर किसी स्टेज पर खड़ा होता है तो वो इन चीज़ों को हरा कर खड़ा होता है। वो ऐसा ही नहीं खड़ा होता। उसकी ज़िंदगी में भी सेम कंडीशंस होती हैं जैसे आज आपके साथ हैं, आपकी लाइफ के अंदर हैं। ठीक है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कंडीशन क्रिएट होती हैं, हर एक चीज़ से जो आपकी ज़िंदगी में आपको शैतान की ओर से इरिटेट करती हैं, आपने उसका इनकार करना है। अब देखें, ना उसके हस्बैंड को इल्म है, ना बच्चों को इल्म है कि मामा किससे लड़ रही हैं, मामा के साथ क्या हो रहा है। मामा अंदर ही अंदर शैतान से लड़ रही हैं, फायर प्रेयर कर रही हैं, कभी पादरी का जिक्र कर रही हैं, कभी वो कुछ कर रही हैं, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर, किसी को तो नजर नहीं आएगा ना, कोई सुनेगा तो है जान कहीं लगी है जेदा दिल नहीं करता पै जानते। तो ये आप यकीन माने, यही जिंदगी है इस दुनिया के अंदर, यही प्रॉब्लम है हर दूसरे बंदे के साथ है। हमारी तादाद जो है यहाँ पर आप देख लें कितनी है, हमारी तादाद आप देखें कितनी है, और उनकी तादाद लाखों के अंदर है, करोड़ों के अंदर उनकी तादाद है, वो बेशुमार है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जितने आप इस पंडाल के अंदर मौजूद है, इससे ज्यादा कहीं बाहर खड़े वेट कर रहे हैं आपका कदों बाहर निकलेगा। इससे ज्यादा पास्टर जब खड़े होते कहते हैं फायर प्रेयर करो, मसा को मांगो, तो इसका मतलब उन्होंने मसा को दाबड़े च पा के, कवली च पा के, प्लेट च पा के कोई घर नहीं खड़ना। प्रॉब्लम यह है कि जब आप मसा को क्रिएट करते हैं, प्रेयर में जाते हैं, तो जितने भी डेवल होते हैं वो निकल जाते हैं। वो स्पिरिट जो होती है वो आपसे जुदा होती है, और फिर वो रोड पर जाकर खड़े हो, लाखों मिलियंस की तादाद में होते हैं। फिर वो आपका वेट करते हैं कि आप कब चर्च से निकलेंगे। पता है, जब कभी भी मैसेज सरमन क्लोज होता है तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं एक दूसरे से बात कम किया करें, हेलो हाय की, और उस चुप करके घर चले जाएं, मत खड़े हो, जाकर घर में सोएं, जाकर रेस्ट करें। इसी मसा के अंदर खुदा आपसे बातें करेगा। और जेड़ा मसा, जेड़ी दुआ, जेड़ी प्रेयर तुसी करदे जे इत्थे बाहर खलो के, फिर तुसी सारे रिश्तेदारां दा हाल पुछदे हो, ओहदे च किसी ना किसी दी बुराई करी दी है कि नहीं, करी दी है कि नहीं। तो बुराई करने से वो आपकी जो कुव्वत है ना, वो जो रूह है, वो आपकी वो मसा, वो 19 जो आपने अभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे आपने चर्च में प्रेयर करनी है,
3 घंटे का टाइम स्पेंड करना है, तो जितना टाइम आप यहां पर स्पेंड करेंगे वो रूह सारा खा जाएगी सारी चीजें। चले मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। एक बंदे ने महंगा परफ्यूम लगाया हो और किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां बहुत ज्यादा बदबू है, तो ही में दोस्तों महंगा परफ्यूम की करेगा? उसे क्या करेगा वो महंगा परफ्यूम? वो जो खुशबू होगी वो उस परफ्यूम के नीचे, वो उस गंदगी के नीचे, उस स्मेल के नीचे दब जाएगी। सेम लाइक इसी तरह से आपकी जिंदगी में, सेम हमारी जिंदगी में ऐसे होता है। जब हम प्रेयर से निकलते हैं तो मसा से भरे, अनॉइंटिंग से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कॉल आती है, कॉल पर कोई किसी की बुराई से ना आ रहा है, कोई किस, इसलिए फोन ही नहीं सुनते, हम फोन ही नहीं सुनते। पता है इसलिए? अब देखें, आप पास्टर नहीं है और आप मुझसे ज्यादा फोन सुनते हैं, आप खिदमत गुजार नहीं, आप मुझसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। मैं खिदमत गुजार हूं और मैं अब फोन को कम इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता बुराई करेंगे लोग और बुराई मेरे कानों में जाएगी, मुझे मेरी इजाज़त से शैतान कुछ ना कुछ छीन कर ले जाएगा। पादरी प्रेयर से बाहर निकला है, पादरी दुआ करके बाहर निकला, इसके सामने कोई ऐसी बुराई रखो, ये भी बोले और जो कुछ भी है इसका खा जाओ, गंदगी आएगी और जो आपने बनाया वो खाकर चली जाएगी। कितनों को मेरी बात समझ आई? पिछले संडे का जो सरमन था, जो एक सादा अल्फाज में था कि जो पुशीदा कर्स होते हैं, सीक्रेट कर्स, ऐसे कर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं पर आपको वो नजर नहीं आते। आप ये बताएं, आपके हस्बैंड आपके बच्चों को बदरू नजर आ रही थी घर में? वो नजर नहीं, वो कितने सालों से इनके साथ रहती है, वो आज से नहीं रह रही, वो बचपन से इनके साथ है। अब चूंकि इनकी एज, कितनी एज होगी वैसे पुशीदा तो नहीं होता पर मसला 42 ईयर्स, यानी आप 40 साल लगा लें, 2 साल पैदाइश की वो काट दियो बीचों। 40 साल से एक शैतान हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं, वो 40 दिन की प्रेयर, 40 दिन की इबादत से आप 4 संडे चर्च जाएं, 1 साल भी आप चर्च में आओ तो आपकी जान नहीं छूटेगी। वो आपके रोम रोम के अंदर बसी हुई है, वो रूह रोम रोम, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट्स उसका हिस्सा है। आप मुझे बताएं वो कैसे आपकी जान छोड़ देगी? और इसीलिए चर्च धक्के खाता है, इसीलिए कलीसिया डिस्टर्ब रहती है, इसीलिए कलीसिया कंफ्यूज रहती है। और कंफ्यूजन कभी भी लोगों से मरती नहीं है, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, वो कभी किसी, क्योंकि उनके रोम रोम, उनकी बॉडी का एक एक हिस्सा जो होता है वो डेविल का हिस्सा होता है, वो शैतान का हिस्सा होता है, और लोग उसी के अंदर फंसे रहते हैं। और वो सिर्फ चर्च में या पास्टर्स को घर पर बुलाएं या वो किसी जगह पर जाते हैं, उनका एक ही मसला है, हमारे इस प्रॉब्लम के लिए आप प्रेयर करें, हमारी जिंदगी से ये मसला चला जाए। उनको ये नहीं है कि हमारी बॉडी की रगों रगों से आप शैतान निकाल दे, ये हमारा मसला नहीं। क्योंकि जब हम वाइट कपड़े पहनकर ऊपर 50 रुपए की शेव करके, मैं इतनी आ गया मतलब साढ़े हाल ही नहीं देने, ठीक है, 50 रुपए की शेव करा के वाइट सूट पहनकर, तो शैतान हमारे अंदर से नहीं ना निकल जाएगा। यही वो चीजें हैं, जैसे गंदगी को निकालने के लिए वो एक ब्लैक कलर का साबन इस्तेमाल करीदा हुंदा ही, क्यों उन्होंने कहते हैं शौकत सोप। फिर वो ब्लीच, यानी एक कपड़े पर लगा दाग जो लगे को 10 माह हुए हैं, 1 माह हुआ है, 10 दिन हुए, 1 वीक हुए हैं, वो साबुन से नहीं जा रहा, आपको ब्लीच डालनी है उस दाग को। मुझे बताए 40 साल से शैतान हमारे घर में रहता है, उन्हें तो सारी जिंदगी दाग दाग कर दी थी उन्हें। आप मुझे बताए कितना धुलने की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रेयर की जरूरत है, कितनी फास्टिंग की जरूरत है। और वो भी अगर आपके नसीब अच्छे हुए और आप किसी ऐसे चर्च का हिस्सा बन जाए जहां फायर है, जहां आग है, तो धुलने के चांस है, वरना कोई नहीं है। मशीन से जो मशीन के अंदर आप डाले जाएंगे ना, उसमें सर्फ है ना साबण है ना सोडा, सुक्के चक्कर खावांगे तो खा के आप बाहर निकल आवांगे। पोशीदा कर्स यही है, वो जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ेंगे, वो जितने भी कर्स, जितनी भी बदरू हैं, जितने भी डेवल आपकी जिंदगी में छुपे हैं, वो बाहर निकलेंगे। पोशीदा कर्स, अब मैं आपको सादा अल्फाज में पिछले सरमन को फिर टैली करता हूं ताकि आप जाने और समझे। जैसे एक बुराई के साथ बुराई जुड़ती है, आपके अंदर एक बीमारी है, उस बीमारी के पीछे बीमारियां हैं और उनकी लंबी लाइन लगी हुई है। सामने एक बीमारी है, उसके पीछे लंबी बीमारियां हैं। आपके अंदर एक डेवल है, आपको नजर आता है, आपने प्रेयर करवाई, उस डेवल के पीछे हजारों डेवल हैं, उस स्पिरिट के पीछे हजारों रूहें हैं जो आपका ताकुब करती हैं, आपका पीछा करती हैं। जितना जितना आप प्रेयर, फास्टिंग, चर्च,
कुर्बानी के अंदर बढ़ेंगे वो रूहें बाहर निकलती आएंगी, बाहर आती आएंगी, वो आपकी जान एक एक करके छोड़ती जाएगी। सीक्रेट कर्स से यही मुराद है जो आपकी जिंदगी में छुप कर काम कर रहा है, आज तक आपके सामने नहीं आया, आज तक उसने आपको मेंटली कंफ्यूज रखा हुआ है। आप प्रेयर में सक्सेस नहीं है, आप फास्टिंग में सक्सेस नहीं है, आप चर्च में कभी सक्सेस नहीं हो सके, आपको चर्च आने के लिए बड़ी मेहनत, घर में झगड़ा लगा, सुबह उठे फ्रेश हो सीधा चर्च, लेकिन अपने अंदर हजारों लड़ाइयां ऐसी लड़ते हैं जो आपको नजर नहीं आती। सीक्रेट कर्स इसी तरह से इंसान के साथ जुड़े होते हैं। और जैसे ही, और एक और मैं बात बता दूं, ये कौन सा मंथ चल रहा है अभी? नवंबर दिसंबर। मैंने पिछले साल भी बताया था, कितने लोगों को फिर से वही जो पिछले साल इन दिनों में प्रॉब्लम थी फिर से होना शुरू हो गई, वही बीमारियां, वही कमजोरियां, वही प्रॉब्लम उनको फिर से आएंगी, फिर से सताना शुरू कर देंगी, फिर से वो छोटी छोटी। ये जो मंथ हैं, ये जो मंथ होते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 माह के अंदर जितनी भी साल के अंदर बीमारियां, रूहें आपके बदन से निकल कर जाती हैं, वो फिर आपको विजिट करने के लिए आती हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, आसान करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। तुसी जून दे विच डांस करना छड्डिया, कदों डांस करना छड्डिया? जून में आपने डांस करना छोड़ दिया और दिसंबर में वो डांस की रूप फिर आएगी जब कोई इवेंट होगा, क्योंकि शादियां शुरू हो गई हैं। अब वही शैतान जिनको आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के अंदर अपनी जिंदगी से दूर किया है, अब ये शादियां शुरू होंगी और आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो शादियां अटेंड नहीं कर रहा, वो बदरूहें फिर एक्टिव होंगी, रीएक्टिव होंगी। वो फिर जाएंगी, देखेंगी कि ए फ्रूट पक गया कि कच्चा, जे कच्चा तो साडा, जे पक गया तो मालक दा, जे पक गया थे। मैरिज, जितनी भी मैरिज आप देखें पूरा साल के, ये जो हमारे साथ मसला क्रिएट हो रहा है ये भी व्याहां का ही नतीजा है। अब व्याहां सानू बाहर काट छड़ा पे, तुम हम बाहर करो जो भी करना, ये भी शादियों का ही नतीजा। लेकिन 5-6 माह उन्होंने हमें तंग नहीं किया, तो 2-3 माह नहीं उन्होंने करना। ये जितने भी आप कभी भी सोचें, ये पिछले जितने भी मंथ निकले हैं, किसी को कोई शादी याद थी कि हाँ ब्याह करना है? सबको यही मंथ क्यों मिलते हैं? और इसमें आप मौसम का रफड़ डाल देते हैं। 2-3 घंटे का आपका प्रोग्राम है और आप इसमें मौसम का रफड़ डाल देंगे। ये एक रूह है, इसी मंथ में शादियां करनी है हमने सबने। और इसका मतलब मैं आपको शादियों से नहीं रोक रहा, शादियां किसी भी मंथ में हो, बुराई को आप नहीं रोकना। और ये जितनी भी रूहें होंगी इन दिनों के अंदर बीमारियां एक्टिव होंगी, वो रूहें फिर आएंगी आपकी बॉडी पर, आपको आजमाएंगी। अगर तो आप पक्के निकले, आप फायर में, प्रेयर में, फास्टिंग में पक्के हैं, खुदा की रूह से आपने भरे हुए हैं, खुदा की रूह से मसा लिया है, तो वह रूहें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहेंगी, आपको विजिट करेंगी, फिर आपकी बॉडी से चली जाएंगी। और कभी तजर्बा करना, पिछले साल जो कंफ्यूजन आपके साथ पिछले साल इन दिनों में थी, वही इन दिनों में फिर शुरू हो जाएगी। आप पिछले साल भी इन दिनों में परेशान थे, अब फिर परेशान है। ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकली, ताकि आपको ये 2 मंथ जो हैं ये याद रहे, ये टेम्पटेशन के मंथ होते हैं, रूहें फिर वापस आती हैं। जिन रूहों को आप निकालते हैं क्योंकि उन्होंने अगले साल की प्लानिंग आपकी जिंदगी में करनी है, अगले साल तेनू केड़ा दुख देना, मैं आसान करता हूं और आसान करता हूं और आसान करता हूं। जितनी हार आपने पिछले साल बर्दाश्त की, अब वो प्लानिंग करेंगे अगले साल इसको कौन सी हार देनी है, अगले साल इसकी जिंदगी में कौन सी मुसीबत आएगी, अगले साल इसकी जिंदगी में कौन सा कर्जा है जो ये उठाएगा, अगले साल कौन सी बीमारी है जो ये फेस करेगा। अगर आप दिसंबर तक फुल एंड फाइनल रहे, खुदा के साथ जुड़े रहे, तो फिर खुदा आपके साथ, फिर खुदा आपके लिए अगले साल की प्लानिंग करेगा। इसको अगले साल कौन सी बरकत देनी है, इसको अगले साल में कौन सा मसा देना है, इसको अगले साल में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी पावर है जो इसके अंदर मैंने डिलीवर कर दी है। अगर आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द रखोगे, हर साल खुदा आपके लिए प्लानिंग करता है। और अगर आप इस सीक्रेट कर्ज से नहीं निकलते, हर साल शैतान आपके लिए प्लानिंग करता है। और हर 10 साल के बाद एक बड़ा ब्लास्ट आपकी जिंदगी में खुदा करता है, हर 10 साल के बाद, अगर आप जुड़े रहते हैं। जिंदगी का सफर यह नहीं है कि आप 6 माह चर्च बड़े रूटीन से गया, 6 ना, कम से कम आपको एक अच्छी बरकत लेने के लिए खुदा के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 10 साल आपको चलना है खुदा के साथ कंटिन्यू, दुनिया को रद्द करके, हालात को पीछे छोड़ के। फिर एक दिन होगा कि आप अच्छी चीजों को हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में। आज का सरमन कितनों को याद है? मेरे साथ कुलसियों का खत निकालो। खुदावंद के कलाम में से बुजुर्ग पौल ने जो खत लिखा है कुलसियों,
कुलूसियों की कलीसिया, इस कुलूसियों भी कहते हैं, उर्दू में इसको कुलसियों भी कहते हैं, मुख्तलिफ जैसे जैसे तर्जुमा हुआ है तो ये लफ्ज़ों में फ़र्क आता रहता है। कुलसियों का ख़त 3 बाब, ये आज जो बात है पुशीदा बरकत, सीक्रेट ब्लेसिंग, जैसे पुशीदा कर्ज होता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे मैदे से मसला है, तो वो आपको 2-3 और बताता है। जब आप पास्टर के पास जाते हैं वो आपको 15-20 और बताता है। इसका मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको और बीमारियां बताएगा, आप पास्टर के पास जाओगे वो आपको और भी चीजें बताएगा। इसका मतलब वो ये जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ वो चीज ठीक करते हैं जो आपको नजर आती है, पर वो भी बताएंगे जो आपको नजर नहीं आता। सीक्रेट बरकत, सीक्रेट ब्लेसिंग, ऐसी बरकत, ऐसी ब्लेसिंग जो आपकी जिंदगी में छुपी है पर आपको नजर नहीं आती। नाल दिन को अज जो कुछ मेरे विच छुपे है ना, वो मैं समझांगा मेरे च की छुपे है। अपने हाथ को दबाओ, साथ वाले को हिलाओ। वो इतल दे, मैनू पता है इतल जरा 4-4 बच्चे एक भैन ना होंगे ने तो वो खिंचा तरूई लगे रहते हैं उन्होंने करन। ठीक हो गया जी। मैं इसको पढ़ता हूं, आप बड़ी बरकत पाएंगे। सादा अल्फाज में हम इसको सीखेंगे। बस जब तुम, 3 बाब कुलसियों का खत, उसका 3 बाब पहली आयत से चौथी 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों के ख्याल, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। लूका की इंजील भी निकालो, एक रेफरेंस वहां से पढ़ें, फिर हम तफसीलन बात करेंगे। यहां लिखा है मसीह के साथ हमारी जिंदगी पोशीदा है। जब मसीह ज़ाहिर होगा तो वो चीज़ें, जब मसीह ज़ाहिर होगा तो वो चीज़ें जो छुपी हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएंगी। ज़हूर से मुराद एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में थी पर आपको इल्म नहीं था, अचानक से वो आपकी ज़िंदगी में आ खड़ी हुई। वो आपकी ज़िंदगी में थी पर आपको वो नज़र नहीं आती थी। आपकी ज़िंदगी में 1 करोड़, मैं पैसे तो समझाना बड़ी छेती समझ आती है। आपकी लाइफ में 1 करोड़ है, आपको कभी नजर नहीं, सडन 1 करोड़ आपकी जिंदगी में ज़ाहिर हो गया और आप जंप कर रहे हैं। आप मैं तो कभी सोचा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में, यानी वो चीज़ जो छुप कर आपकी ज़िंदगी में बैठी हुई है सडन आपकी लाइफ में ज़ाहिर हो जाए, उसको सीक्रेट ब्लेसिंग कहते हैं। कि आपकी ज़िंदगी में छुपी हुई थी और ज़ाहिर नहीं होती थी, एक दिन सडन आपकी लाइफ में बाहर आई। एक दिन आप चर्च गए, खुदावन ने आपसे बात की कि मैं आने वाले दिनों में तुझे ये गिफ्ट देने वाला हूं। सब कुछ इस जमीन में हर बंदे की जिंदगी में पोशीदा है। शैतान भी पोशीदा रहता, कभी किसी को नजर नहीं आता, कभी किसी को नजर नहीं आता। खुदावंद भी इंसान की जिंदगी में पोशीदा, किसी को नजर नहीं आता, किसी को भी नजर नहीं आता। इसी तरह से आपने कभी, आप चर्च जाते हैं, आप हीलिंग के लिए चर्च गए थे और हीलिंग तो हुई नहीं और बड़ा कुछ आपकी जिंदगी में होना शुरू होगा। इसका मतलब शैतान ने आपका माइंड हीलिंग पर लगा दिया, आपकी सोच को आपकी शिफा पर लगाया हुआ कि तू उत्थे जा से बड़े मौजे होंगे नहीं, उस गिरजे टुर जा, उत्थे तू ठीक हो जाएगा। पर आप जब वहां पर गए तो वहां और भी बहुत कुछ आपकी जिंदगी में होगा जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने समझा ही नहीं था, जो आप जानते ही नहीं थे। तो इसका यह मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी में छुपा है पर हमें नजर नहीं आता। मुकद्दस लूका की इंजील 8वां बाब, मुबारक यीशु क्या कहते हैं इसके बारे में, उसकी आयत नंबर 17 और 18। क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं, मेरे पीछे पढ़ो ताकि आपको ये वर्ष याद हो जाए। क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार रहो, खबरदार रहो। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिसका जिक्र खुदावंद, बस खबरदार रहो तुम किस तरह सुनते हो, खबरदार रहो तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा
जिसके पास है उसे दी, और जिसके पास नहीं है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा जो वो अपना समझता है, जो वो अपना। हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये हमारी लंबी चौड़ी बात होगी। दोनों आयत के अंदर जो पलूस रसूल ने कही, पलूस यीशु मसीह की जुबान और पलूस की जुबान से निकले हुए लफ्ज तकरीबन सेम ही है। पलूस कहता है हमारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा के अंदर पुशीदा है, छुपी हुई है, सीक्रेट है, ठहरी हुई है किसी चीज के अंदर, पर्दापोश जिसे कहते हैं, पर्दापोश बरकत है, ठीक है। और वो कहता है जब हमारी जिंदगी है, जब मसीह जाहिर होगा हमारी जिंदगी भी जाहिर होगी खुदा की। और यीशु मसीह ने ये कहा कोई भी चीज ऐसी नहीं जो जाहिर ना होगी, कोई भी बात ऐसी नहीं जो पोशीदा रहे। फिर पढ़ते हैं, क्योंकि ये आयत बड़ी जोरदार है हमारी बात को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी। आप पाप करो, माइंड में रखो ये बात, खुदावंद का कौल है, आप पाप करें, आप 2 साल छुपा के रखो, 3 साल छुपा के रखो, एक दिन आपके पाप को बाहर आना ही आना है। आप चोरी करें घर से, एक दिन आपका पाप बाहर आना ही आना है। फिर बताता हूं मैं, क्योंकि कोई चीज यहां लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो आप करें और वो छुपी रहेगी, वो बाहर आएगी। कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर। आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं और आप कहते हैं तेनू मैं दसा तू ना किसी नूं दसी, ये मत समझो जिड्डा तू सियाणा जिन्हों तू दस्या वो भी एडा ही सियाणा है। चलो मैनू तुसी बता, मैनू तुसी दसो सियाणे किन्हां कोल बहिंदे ने? सियाणियां कोल। ते बेवकूफ किन्हां कोल बहिंदे ने? मैनू तुसी दसो जो तुसी किसी बेवकूफ नूं गल दसो तो उन्होंने कोई किसी नूं ना दसी, तो पहला बेवकूफ तुसी जेड़े बेवकूफ नूं दसन दे, हुण तुसी बेवकूफ नूं पाबंद करन दे, तू ना किसी नूं दसी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कोई बुराई। मैं फिर वर्ष को पढ़ता हूं, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई ऐसी पुशीदा बात है, कोई ऐसी पुशीदा बात। आप बाइबल के बड़े बड़े भेदों की बात करते हैं, नहीं सानू नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो खुदावंद पुशीदा रखेगा, सब कुछ जाहिर करेगा, सब कुछ जाहिर किया जाएगा। आप कहते हैं मैं आज तक कंफ्यूज हूं, आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं है, आपको आज तक जीना नहीं आया, आपको समझ नहीं है, आप खुदा के साथ चलते चलते नाकाम है, आपको समझ नहीं है, आप इतनी देर से अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है, ठीक है। वो कहता कोई ऐसी पुशीदा बात है जो मालूम ना होगी और जो ज़हूर में ना होगी। बस खबरदार हो, तुम सुनते किस तरह से हो, तुम मसला सारा सुनने में है, सुनने में प्रॉब्लम है, आपके सुनने का अंदाज ठीक है या नहीं, आपके सुनने का जो मैटर है वो दुरुस्त है या नहीं, आपके सुनने के अंदर प्रॉब्लम है। वो कहता है बस खबरदार हो किस तरह सुनते हो, किस से सुनते हो। अब मैं वापस आता हूं, मसीह जो हमारी जिंदगी है खुदा के साथ पुशीदा है, जब मसीह ज़ाहिर होगा तो तुम्हारी जिंदगी भी। अब मैं बाइबल की चंद मिसालों से आपको ये आयतें समझाने की कोशिश करूंगा, आपने फोकस देना है और कोई बात मिस मत कीजिएगा। यीशु मसीह बियाबान में एक दिन जा रहे थे और 3 दिन से कलीसिया उसके साथ थी, 3 दिन से कलीसिया उसके साथ थी। उसके रसूलों ने कहा खुदावंद इनको भूख लगी है, इन्होंने भूख लगी है, इन्होंने रोटी दो। खुदावंद ने कहा आप इनके लिए अरेंज करें, आप इनके लिए क्या करें। उन्होंने कहा हमारे पास 200 दिनार समथिंग इतने लिखे हुए, कम ज्यादा आप काउंट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं। यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा, कलीसिया को इकट्ठे कर लो। अब ये लो वही बाइबल है जी तुसी सदा तो पढ़ी है, वही मैं पढ़न दिया, पर मैं किस तरह पढ़ता हूं या आप किस तरह सुनते। रसूलों ने कहा हमारे पास 200 दिनार है, 200 दिनार की रोटियां इतने सारे लोगों को पूरी नहीं आएंगी, पूरी। यीशु मसीह ने क्या कहा, चंदा इकट्ठा कर लो। आज दसो कि शामत आने वाली है। मुझे आप ये बताएं, रसूलों ने खुदावन से कहा हमारे पास 200 दिनार है और 200 दिनार की रोटियां इतने हजूम को, वो 5000 भी थे, एक मरतबा 7 थे, एक मरतबा 5 लिखा है, बताया जाता है। उसने उनसे कहा, क्या उसने कहा, उसने क्या उनसे कहा, ये जो कलीसिया जमा हुई है इनसे पैसे ले लो, कहीं इनको दे दो। हम मसीह की शरीयत के अपोजिट नहीं चल रहे। चर्च में एक देख देनी हो तो कितने लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। और
सुनने तो बाद भी कईयां नूं शर्म नहीं आउणी कि की कलपदा है। मेरी बात सुनने के बाद भी मतलब शर्म आउणी जो नहीं, जो पक्क कर लिया भी आउणी ही नहीं, तो जिन्हों आउणी नहीं उन्होंने आ सकती नहीं, भावें थले फरिश्ते भी उतर आउण। उसने कहा आप लोग अरेंज करो इनकी रोटियों का, आप लोगों ने करना। उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे ही थोड़े हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, यहूदा से ले लो जिसको अकाउंट है चर्च का। उसने कहा यहूदा से ले लो, नेवर। उसने कहा ये जो 7,000 लोग 3 दिन से भूखे हैं, कितने दिन से हैं? वो 4,000 वाली थी, 5,000 वाली। उसने कहा 3 दिन से मुसलसल मेरे साथ हैं। ये इसमें बड़ा जबरदस्त लिखा, मुसलसल मुसलसल 3 दिन से मेरे साथ हैं। किसी बंदे ने 3 दिन खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड किया तो वो अपना हाथ खड़ा करे। 3 दिन जिन्हें 3 घंटे की थे हूं, ये एक भेद है। उन्होंने कहा खुदावंद 3 डेज हो चुके इन लोगों को हमारे साथ, दिन और रात से। ये 5-6 हजार लोग हैं, 4,000 है, ये हमारे इतनी बड़ी भीड़। आप मुझे बताएं उनके साथ बच्चे थे या नहीं? चीका मार दे उन्होंने कि नहीं। औरतों को ये नहीं था कि हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास छोटे हैं। तुहानू पता है बच्चे अक्सर बहुते बीमार होंगे ने, तो बच्चे भी, ध्यान से सुनो, मैं फिर कहता हूं ध्यान से सुनो। मसीह जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी उस खुदा के साथ उसमें पुशीदा है, सीक्रेट है, छुपी हुई है। अब 3 दिन से मुसलसल चर्च जो है वह यीशु मसीह के साथ है। 3 दिन से भीड़ यीशु मसीह के साथ है, बमा बच्चों के साथ, बमा छोटे बड़े, उसमें बीमारियों से भरे टुंडे कमजोर लोग जीसस क्राइस्ट के साथ हैं। 3 दिन से यहां 3 घंटे के लिए चर्च है। और आप बताएं 1 घंटा तो घर मिस करके आते। ये चर्च 9 बजे अब शुरू होना है और 9 बजे आने की कोशिश करें। हालात तक कई मैंने पूछते हैं एतवार भी मतलब 10 बजे होनी। मैं यार मैं पिछले एतवार दसिया तो ही अब 9 बजे हुआ करेगा। अच्छा नहीं यही समझो अरे चेंज कर। मैं आप ही तुम किमें समझ लिया भाई, अब तुम आप ही किमें समझ लेंगे हो। फिर सुनो ये भेद है, ये मिस्ट्री है। 3 दिन से चर्च 4,000-5,000 लोगों की भीड़ जो है वो खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, खुदावंद के साथ वक्त गुजार रही है। वो उनको सोने के लिए वहां बेड नहीं मिल रहे, उनको साउंड सिस्टम नहीं है, उनके पास पंखे नहीं है, वो कोई पहाड़ पर सो रहा है, कोई 3 दिन रात को लोग सोते होंगे, लोग रात को सोते होंगे, बच्चे टैं टैं करते होंगे। वो क्या करते होंगे ये, और वो जंगल के अंदर, वो बियाबान, वो पहाड़ों, वो सारा सफर तय कर रहे थे लोग। और ये सारी चीजें चर्च तय कर रहा था। यहां चर्च 3 घंटे भी चर्च खुदावंद को वक्त नहीं दे रहा, तो चौल इन्होंने इकट्ठे करके पकाने करने ने, आप ही इकट्ठे करने ने, आप ही पकाने ने। इन्हों कभी भी इलाही रिज़्क नहीं मिल सकता। नहीं ना, मेरी समझ पे आती। मैं फिर इस पर जोर दूंगा। देखें जब खुदा हमारा जहन खोलता है तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि इन आयतों को हमें पढ़ते 15 साल होंगे और ये क्या है। 3 दिन टाइम स्पेंड किया चर्च ने खुदावंद के साथ। अगर 3 दिन के लिए ये चर्च ऑन रहे तो कितने लोग एग्री हैं कि 3 दिन हम लोग यहीं पे ठहरेंगे। डैन 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 ओ भाई मैं नहीं लाता, मैं नहीं लाता, मैनू नहीं चाहिए, मैं लाना ही नहीं, मैं लाना ही नहीं चाहता। मैनू पता है ना कितने होना है, किसी का ब्याह है, किसी का जनाजा है, किसी की मोड़ भी मकान है, अपनी मकान लगी है, मोड़ भी मकान चले, पता नहीं की है, तो फिर हो रहे अगों की है भी कोई पता नहीं। 3 दिन चर्च वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है खुदा के साथ। 3 दिन चर्च कलीसिया बमा बच्चों समेत जीसस क्राइस्ट के साथ हैं। और खुदावंद से शागिर्दों ने, रसूलों ने कहा ये बच्चों समेत हमारे साथ है, इनको रुखसत कर दे, अपने घर चले जाएं, अपने लिए खाना मोल लें। वो खाना खाते होंगे, ये नहीं उन्होंने खाया नहीं होगा, लेकिन जो उनके पास होगा 3 दिनों में वो कुछ ना कुछ लेकर अपने बच्चों को, बट वो 3 दिन गॉड के साथ, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खुदावंद से कहा आप लोग इनको दो। अगर मैं उस जगह पे होंदा तो मैं की सलाह देनी ही, और जमल अरशद इन्हों को कट्ठे करो, हाँ ये किन्ने को निकलते इन्हों को, इन्हों को कढ़ाओ, ये भी तो त्रै। ये हमारी नीचता है और हम कभी भी इससे बाज नहीं आएंगे। हम चाहते हैं हम दूसरे की पॉकेट से बाहर निकल, ये विच की है, ये पर्स च की है, ये अकाउंट च की है, ये नीचता है। ये क्या है? और लोग इसे कभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं छड्डनी थोड़ी होंगी जान। तुहानू पता जो हूँ गल पा जू लई मदानी च, तो हूँ कोई ना कोई मक्खन तो कढ़ांगे कि नहीं। आप
टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग खुदावंद के साथ, और उन खुदावंद भाई पैसे कितने जो कोलोना 200, कितने 200 दिनार है, इतने लोगों को खाना हम नहीं देख सकते। उसने कहा आप लोग करो। अब मसीह उनके साथ है, खुदावंद उनके साथ है। 5000 4000 लोगों को इल्म नहीं है खाना कहां से आएगा। उन लोगों का खाना, उन लोगों का रिज्क खुदावंद के अंदर पुशीदा और वो छुपा और किसी को नजर नहीं आ रहा। सीक्रेट ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। जब आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करोगे आपको इल्म होगा कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ छुपा और वो बाहर आएगा। भीड़ को यह इल्म नहीं था। भीड़ चूंकि इंसानों पर निगाह लगाती है, इंसान इंसान की तरफ देखता। 3 दिन वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुदावंद के साथ, और उनको पहली बात खानों की फिक्र नहीं है, उनको बच्चों की फिक्र नहीं है। हमारे बच्चे कैसे हैं? हम लोग 3 दिन से खुदावंद के साथ, यहां से ही हम लोग बाहर निकले, और मैं प्रोग्राम बना रहा हूं कि यहां से हम निकलें और बॉर्डर के किसी एरिया में जाएं और वहां जाकर इबादत करें। और जैसे ही हम यहां से निकलेंगे, मैनू उम्मीद है रोड तक जाते 5-10 ही रह जाने ने। तेनों पता है सारे जी घर आउन डे ने, फिर हुण भाई साहब तो वेखो किहड़े आरे लगन लगे ने, इन्हां तो हुण 2 दिन उत्थे रहना है। तुसीं कर ही लो कि अगे अगे की कट लिया हाँ सारी जिंदगी। हमने क्या निकाला अपनी जिंदगी से? कुछ भी नहीं निकला हमसे। जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं निकला। जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, और जो आप चाहते हैं वो आपके साथ नहीं हो रहा। ये हमारी जिंदगी अपोजिट चल रही है, कर्ज के नीचे है। जो हम चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में होता नहीं, और जो हमारी चाहत है वो हम तलाश नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पाते, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। 3 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद 200 दिनार उनको मिले, और खुदावंद ने कहा इनकी रोटियां, उन्होंने कहा खुदावंद इन्ना पैसियां दी रोटियां साडे कोल नहीं आउणियां, और अगर लै भी आईयां ते पूरियां नहीं आउणियां। खुदावंद ने कहा और कुछ लेकर आओ। अब वहां मछलियां, रोटियां, ये बड़ा मशहूर, बहुत मशहूर वाकया है। और वो लेकर आए हैं, और खुदावंद ने उनको उठाकर बरकत दी है। और ना तो आसमान से मछलियां गिर रही थी, ना आसमान से फरिश्ते तंदूर में रोटियां लगाकर फेंक रहे थे, कैच कर लो भाई जिदी को आए जिदी आई। ना वो ऐसा कर रहे थे, ना मछलियां फेंक रहे थे। तू कड़ी खाना, चाने वाली के चाने तो बगैर? वो मच्छी चाने वाली खाया करो, चाने तो बगैर। सर्दी आ गई है, मैंने पता तुम बहुत खलार पाना है। कोशिश किया करे मछली जिस पर छिलका होता है वो खाया करे, बिना छिलके के मछली को। अब आपको कोई गल फिर वो किस तरह सुनते हो? आपको कोई मिल जाए, भी तो मच्छी है, फिर डड्डू मच्छी खा लेनी चाहिए, वो भी तो मच्छी है। भाई आपके पास आर्गूमेंट बड़े हैं, सवाल बड़े हैं, अंजनी तू अंजनी। रब ना बोता तो कोई भी सियाना नहीं ना होता। खुदा से ज्यादा हम समझदार कैसे हो? जब खुदा कहता है ऐसा करो तो कर दो। उस मछली के अंदर प्रॉब्लम है, आपको इल्म नहीं है इसलिए आपको जानते नहीं है, ठीक है? आप छिलके वाली खाया करें। इसलिए मैं थोड़ी सी ये बात दरमियान में कर रहा हूँ। शाम को कईयां ने आज दावत भी करनी है, ऑर्डर भी किया, बट जाके छिलके वाली मछली करियो, ठीक है? छिलके के बगैर मछली, वो हफ्ते में 15 दिन के अंदर 2-3 मरतबा फिजिकली नापाक होती है। क्या होती है? खुदावंद जानता है अगे ये नापाकी खाते ने, तो चलो कोशिश करने चाने वाली खान कर। आपने देखा कुछ जानवर साल में 2-2 मरतबा बच्चे देते हैं, कुछ जानवर साल में 1 मरतबा। यानी ये खुदा ने कायनात में एक सिस्टम बनाया, और हमने किस तरह सुना है? सुनने में प्रॉब्लम है सारी, बस और कोई मसला नहीं। सुनने में मसला, हम किस तरह सुनते हैं। सो मैं वापस आता हूं। मछलियां जब खुदावंद ने आसमान की तरफ उठाई हैं, तो आसमान से क्या मछलियां नीचे गिर रही थी और सब लोग उनको कैच? ऐसा नहीं था। क्या रोटियां एंजल लगा कर फेंक रहे थे, आप नान खाएंगे, आप सादी खाएंगे, आप कौन सी रोटी खाएंगे? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ वहां पर। बस खुदावंद ने वो रोटी उठाई, वो मछली उठाई और नीचे रख दी, और उसमें से वो लेते रहे। उनका रिज्क, उनकी रोटी मसीह के साथ पुशीदा थी। जब मसीह ने उन थोड़ी सी चीज़ों को बरकत दी, हज़ारों लोग वहाँ से खा रहे थे, बट वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो उनका रिज्क पुशीदा था, उनकी ब्लेसिंग सीक्रेट थी, उनकी रोटी मसीह में छुपी हुई थी, पर उनको नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन 3 दिन वक्त गुजारने के बाद उनको फ्री में खाना मिला बियाबान के अंदर, और वही लिखा गया इसके अंदर। अगर मेरे बात को, जो मुझे खुदावंद ने सिखाई है, मुझे उसने सिखाई है, अगर कोई इसको समझ गया तो वो खुदावंद के पास बैठना कभी नहीं छोड़ेगा। पूरी जिंदगी खुदा के पास बैठना नहीं छोड़ेगा वो बंदा। मैंने इस सरमन से ये सीखा, खुदावंद ने कहा क्या अपने चर्च से जाकर ये सवाल करना
क्या उनके तस्वर में ये था कि वो कभी इतना बड़ा टेंट लगाएंगे? सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारने से ये टेंट जाहिर हो गया, आपको नजर नहीं आया करता था। क्या आपका चर्च जानता था कि आप इतनी महंगी जगह खरीद सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते थे। अनएक्सेप्टेड काम आपकी जिंदगी में तब होते हैं जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारोगे, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। 3 दिन कलीसिया ने वक्त गुजारा और उनको फ्री में खाना मिला और अच्छा खाना मिला, मछली और रोटी खाने को मिली। कच्ची होनी है पक्की होनी है? कच्ची होनी है या पक्की? अब बाजी पक्की ही, कच्ची कितों ही उत्थे हुण उत्थे हांडियां लभदे, फिर आंदे घ्यो या सूजी मंगाओ, फिर या सूजी तो घ्यो यार की ये? वो मछली बनी थी, भुनी हुई थी, फ्राई थी, बस उन्होंने खानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टाइम स्पेंड करना है। खुदा पक्की पकाई देवे भावें कच्ची देवे, असी भुखे हाँ, सानू रोटी देवे, सानू हम भूखे हैं मसीह के साथ। ये देखें जो बात पौलुस रसूल, अब दोबारा कुलसियों का खत पढ़ो, अब आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। दोबारा पढ़ो, कुलसियों का खत निकालो, अब इस वर्ष को और गौर से पढ़ो, इसमें कितनी खूबसूरती उसने बंद की है इस आयत के अंदर। कुलसियों का खत 3 बाब 30, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पुशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी जो उसके साथ हो जलाल में जाहिर किए। जितना ये चर्च खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेगा, ये चर्च दुनिया के अंदर जाहिर होता जाएगा। मैं फिर बताता हूं, जितना ये चर्च खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेगा, ये दुनिया के अंदर जाहिर होता जाएगा ये चर्च। अगर कोई इस मिस्ट्री को समझ रहा है तो कान खोल कर सुने। वो किस तरह सुनता है? जितना चर्च पास्टर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना वो वक्त खुदावंद के साथ गुजारेंगे, वो दुनिया में जाहिर होंगे। मसीह का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा। लोग कहना शुरू कर देंगे फलां जगह पर चर्च है। मेरी बात साथ वाले से को खास बात सुनी। हजारों लोग जमीन पर खुदा की इबादत करते हैं, हजारों लोग जमीन पर खुदा की इबादत करते हैं, पर सवाल यह है किसकी इबादत खुदा को पसंद है? हजारों लोग जमीन पर खुदा को जलाल देते हैं, हजारों लोग खुदा की इबादत करते हैं, पर सवाल यह है किसको खुदा की इबादत पसंद है? अगली बात सुने, हजारों लोग जमीन पर खुदा को हर रोज चिमटे ढोलकियां रख के तो खुदा नू जलाल देंदे आ। झगड़ा भी कर लेते हैं, गुस्सा भी, बट उनके अंदर एक नेचर है, हम खुदा, हजारों लोग जमीन पर खुदा को जलाल देते हैं, पर सवाल यह है हजारों है जमीन पर लोग जो खुदा को जलाल दे रहे हैं, पर जमीन पर चंद ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने जलाल दिया हुआ है, जिनको आपके जलाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यह है मजा तब आएगा जब खुदा आपको जलाल देगा। हाँ, मैं फिर बताता हूं इस बात को, आज को टोबाजी नाल दे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम इबादत कितनी अच्छी करते हैं खुदा की। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना जलाल देते हैं। देखें, अगर चर्च में 10 लोग खुदा को जलाल देते हैं, जी भर कर देते हैं, तो टेस्ट मनी उनके पास है, गवाही उनके पास है। अगर कोई आकर गुस्से में बैठा हुआ है, वो गाना नहीं चाहता, बजाना नहीं चाहता, वो तो ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं फिर बताता हूं, जो खुदा को जलाल देती हैं, प्रॉब्लम यह है कि खुदा ने किसको जलाल दिया हुआ है। दुनिया के अंदर हजारों लोग कहते हैं हम खुदा को जलाल दे रहे हैं, हजारों। चलें, एक और बात खास है, हजारों खिदमत गुजार जमीन पर खिदमत कर रहे हैं, और आप अंदाजा नहीं कर सकते होते इन्नी कलीसिया नहीं जिन्नी खिदमत गुजार ने। हजारों लोग जमीन पर खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, पर सवाल यह है खुदा ने किसको खिदमत दी हुई है? सवाल यह है खुदा ने किसको खिदमत दी है? हजारों लोग खुदा के लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं, पर सवाल यह खुदा ने किसको दिया कि तू खर्च करे? अपने पास से हजारों खर्च करते हैं, पर खुदा ने किसको तौफीक दिया कि तू मेरे नाम पर खर्च करे? हजारों लोग खिदमत के लिए मौका मांगते हैं, पर मुबारक वो है जिसको खुदा ने मौका दिया कि वो खुदा की खिदमत करे। आमीन। ये वो हिकमत की बातें हैं जिनसे आपका जो जहन है वो मामूर होता है। 3 दिन गुजारने के बाद कलीसिया को वहां से रोटी मिली जो वो सोच भी नहीं सकते थे। वो उनकी जिंदगी के अंदर, वो जो वहां पर लाइव लोग उस वक्त मौजूद थे, उनकी जिंदगी में ये टेस्ट मनी, उन्होंने अपनी नस्लों को भी ये टेस्ट मनियां सुनाई होंगी।
हम लोग बियाबान में थे, 3 दिन खुदावंद के साथ थे और अनएक्सेप्टेड काम हुआ हमारी ज़िंदगी में। बियाबान के अंदर आपके अंदर जितनी भी भूख है, आपको जितना भी आपके घर में गरीबी है, याद रखें आपकी दौलत खुदावंद के अंदर पुशीदा है, आपको उसे निकालनी है, आपको उसे मसीह के अंदर में। फिर सीक्रेट ब्लेसिंग, जो बरकतें आपकी छुपी हुई हैं, जब मैंने पिछले सरमन में ये बताया था कि बड़ी लाइट में जब आप जाते हैं, इन्हां दिनों च जो धुप लगती है, हुण समझ आएगी। अक्सर सिर च जूमा लोग किहड़े मौसम च वेंदे ने ते कित्थे बिठा के वेंदे ने? सिर दियां जूमा धुप्पे बिठा के, वड्डा बल्ब, निक्कियां निक्कियां लीखां भी सर जी, एडे वड्डे बल्ब थले बह के जे निक्कियां निक्कियां लीखां लभ जांदियां ने ते यसू दा नूर इस सूरज नालों वड्डा है, उहदे थले बोगे वड्डियां वड्डियां बरकतां भी लभणगियां। सब कुछ पॉसिबल है, वहां लिखा है कोई चीज, कोई बात ऐसी नहीं है। हम अपने उस नाकस गुफ्तगू और नाकस इल्म को एक दूसरे से, मैं तेन दसना उत्थे 5000 नहीं, 200 घट सी जी, वो लोगों को हिसाब नहीं लगा। मैं पुरानी तरीक की किताब पढ़ी, उत्थे 200 घट सी। मैं चल घट सी या वध ही, लोग रोटी खाधी या कि नहीं खाधी है, मैं चल काउंटिंग तू कर ले। हम वो बातें लेकर बैठे हैं जिनसे हमारी जिंदगी में कोई फायदा होने वाला नहीं है। तेनों नहीं पता, यसू मसीह जो थे पहाड़ से और लोगों से 250 फीट दूर थे। मैं है वो किस तरह, मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था। मैं ठीक है तू फुट गिनदा रहो, असी यह फुट गिनने, साढ़े तो बरकत किन्ने फुट दूर रह गई, साढ़े तो बरकत जड़ी हो। आप वो बातें, खबरदार क्या सुन रहे हो, खबरदार क्या सोच रहे हो, खबरदार क्या सुनते हो। सुनने के अंदर प्रॉब्लम है, आप क्या सुन रहे हैं। फिर मैं मसीह के अंदर पुशीदा सब कुछ आपका, जितना कुछ, जितनी सीक्रेट ब्लेसिंग है, मैं आपको बताता हूं। तो हम अपनी जिंदगी के अंदर जिस वक्त में हम चुने गए या हमने खुदावंद को चुना, हमें उस वक्त थोड़ी 3 साल हम चर्च में, वो पीछे जैसे भाई बैठे हैं, हम तो कभी यहाँ खड़े होने की सोचते भी नहीं थे। हम चर्च में जाया करते, पीछे बैठते, इबादत करते, लोग जाते, हम दरियाँ उठाकर अपने घर चले जाते। फिर सुबह मॉर्निंग में चर्च में सबसे पहले आते, दरियाँ बिछाते और पीछे बैठ जाते, इबादत करते और घर चले जाते। हमें यह इल्म नहीं था, पर हम जाते रहे, बैठते रहे, टाइम गुजारते रहे, जाते रहे, बैठते रहे, टाइम गुजारते रहे, जाते रहे, बैठते। एक दिन सडन हमें यह बताया गया, आपने एक छोटा सा सरमन शेयर करना है। हमने कहा जी, हमें मसीह के साथ रहने से इल्म हुआ कि हमारे अंदर प्रीचिंग की ब्लेसिंग छुपी हुई है, हमारे अंदर एक टीचिंग की ब्लेसिंग है। असी तो पुट्ठे पुट्ठे रफड़ा च वड़ू। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सोचा भी नहीं था, मैं तो फिल्म राइटर बनने के चक्कर च कि मैं फिल्मां लिखा करांगा। अपनी ज़िंदगी ऊंजी फिल्म बनी पई दी। पर जब हम वहां पर गए तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं कभी भी खिदमत की नज़र से चर्च में नहीं गया था कि मुझे वहां खिदमत मिलेगी, हम लोग खिदमत करेंगे, हमें दरियां बिछाने के लिए कहा गया। लेकिन जब हम वहां पर गए तो एक दिन पता चला कि पादरी साहब, और जिस दिन हमने छोटा सा सरमन शेयर किया, बस वो, और सब ने कहा जी तो खुदा ने चुन लिया। मैं आख्या चुनिया तो 3 साल पहला भी तो है, कोई अज नवा चुने गया। नहीं, आप कलाम सुनाते सुनाते और ज़्यादा मोहब्बत खुदा से हो गई, और मोहब्बत हो गई। एक दिन मुझे किसी ने ड्रीम बताया, मैंने कहा यार इस ड्रीम का मतलब ये आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, और वैसा ही हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया ये ड्रीम, मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में, फिर वैसा ही हुआ। हमें ये पता चला कि ये हमारे अंदर पुशीदा, हम ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं। फिर और वक्त गुजारते रहे खुदा के साथ, और टाइम स्पेंड करते रहे, हमें ये पता चला कि हमारे अंदर खिदमत है और वो छुपी हुई है। मैनू तुसी दसो, जांदे ही तो ना किसी ने टोकरा मिल जाता वंडन लई, कह लो जी वंडो तुसी खजूरां दा टोकरा। आप देखे, मैं आपको बता रहा हूं, 3 साल बाद मुझे ये पता चला, 3 साल टाइम गुजारने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कलाम सुना सकता हूं। एक बंदा शराब बेचने वाला, उसके माइंड में तो ये कभी नहीं आएगा मैं सरमन सुनाऊं, उसके माइंड में तो ये कभी भी नहीं आएगा मैं ये करूं। पर वक्त गुजारा, जब जैसे जैसे टाइम गुजारते गए, हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ छुपा था वो जाहिर होता गया, वो बाहर निकलता गया। आज फिर खुदा के साथ और ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। अब इतना वक्त गुजारने की जुस्तजू हो गई है कि फोन बंद रखते हैं,
कभी एक टाइम था कि मैं फ़ोन रात को भी ऑन करके सोता कि नहीं यार किसी को कोई ज़रूरत हो, किसी को कोई मसला होगा, कोई कॉल करेगा, बीमार होगा। पर मैंने अपने आप को और चेंज किया और बदला कि नहीं, अब मुझे जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में है वो मसीह के साथ रहने से नज़र आया। तो अब मैं चाहता हूँ अगर मेरी ज़िंदगी में और भी कुछ अच्छा है तो वो बाहर निकले। तो मुझे और खुदा के साथ वक्त गुजारने का टाइम मिल गया। अब मैं और ज़्यादा अपने फ़ोन को बंद रखता हूँ ताकि मैं खुदा के साथ वक्त गुजारूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो छुपी हुई ब्लेसिंग है वो और बाहर आए। कितनों को समझ आ रही है? सीक्रेट जो कुछ आपकी ज़िंदगी में छुपा हुआ है आप डिलीवरेंस में ले सकते हैं, आप शिफा ले सकते हैं। आप प्रेयर करवाने से आपका वीज़े का प्रॉब्लम हल हो सकता है, आप प्रेयर करवाएं, आपको जॉब मिल सकती है। पर ये काफ़ी नहीं है, इनफ, ये काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है कि आप प्रेयर करवाएं और आप किसी जगह पर जाएं और आपका एक मसला हल हो जाए, ये काफ़ी नहीं है। खुदावंद के साथ वक्त गुजारने से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बाहर आती हैं। उसके साथ रहने से मैं और बताता हूं, पतरस रसूल जो एक बंदा मछेरा है, क्या उसको ये मालूम है मैं एक दिन रसूल बन जाऊंगा? यहां वो जाते ही यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उससे कहा आप मेरे पास आओ, मैं आपको एक दिन आदमगीर बनाऊंगा। उसको जाते ही डेजिग्नेशन नहीं मिल गई थी कि आज के बाद आप अपोस्टल हो, आप रसूल हो। खुदावंद ने उनको बुलाया और वो खुदावंद के साथ दिन रात रहते थे। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम 2 घंटे बाइबल पढ़ के 1 घंटा प्रेयर करके हम कहते हैं हम यहाँ पर सरमन सुनाएं। मैं फिर कहता हूँ वो दिन रात खुदा के साथ 3.5 साल दिन रात पहाड़ों पर। टाइम बता रहा हूँ लोगों का, जितनी भी मैं बाइबल की बातें शेयर करता हूँ उसमें टाइम को काउंट करें। रसूल 3.5 साल के बाद अपोस्टल बन गए। क्यों? वक्त गुजारा खुदा के साथ, उन्होंने टाइम स्पेंड किया। यहाँ बेचारी बहनें अपने हस्बैंड को कहती रहती हैं चलो हम मेरे नाल गिरजे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। टूरों सो अज वेखो तो सही उत्थे इन्ने बंदे आते ने, मेरा भी दिल खुश कर होइए कि मेरा भी हसबैंड गिरजे गया। वो कहेगा मैं कमेटी लैन चला, मैं पैसे लैन चला, भज थकड़ी तो पेके भी ना अपड़ी होया, सारी उम्र कख नहीं। ठीक है, समझ नहीं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मुझे बताएं ये कैसी कबाहत है, ये कैसा जुल्म है कि हमें कोई बोलेगा और हम खुदावंद के पास जाएंगे? ये कैसा जुल्म है? ठीक है, पतरस रसूल को कितने साल, 3.5 साल दिन रात वक्त गुजारने के बाद उनकी जिंदगी में जो रसालत थी वो जाहिर होगी कि इनके अंदर रसालत है, ये रसालत किया करेंगे। मिरेकल्स, रात को प्रेयर नाइट में वो खुदावंद के, और खुदावंद उनको डांटते थे और पतरस को वो ज्यादा डांटते थे, यार तुम मेरे ना जाग नहीं सकते, तुम मेरे ना दुआ नहीं कर सकते, तो की मसला है? कितने लोगों ने अपनी लाइफ में प्रेयर नाइट किया है? हाथ खड़ा करके बोलो जिन्होंने प्रेयर नाइट किया। अवेल मार के 10 जी जे प्रेयर नाइट वाले, तो बाकी लाइट प्रेयर ही होनी सारे दी। आप एक हीरा हो, आपको ये इल्म नहीं है, आप एक कीमती हैं, आपको ये इल्म नहीं, आप जाएं, आपके अंदर जाहिर होगा कि आपके अंदर क्या कुछ है। आप खौफ के अंदर हैं, आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आप परेशानी के अंदर हैं, कर्जे के अंदर हैं। जिसका जितने बड़े मसाइल में वो फंसता है, असल में उसकी बरकत उतनी बड़ी थी, इसलिए शैतान ने उसको उतने बड़े मसाइल के अंदर फंसा के रखा हुआ है। जिसकी बरकत जितनी बड़ी होगी वो 50 लाख 20 लाख के नीचे होगा। जिसकी कॉल ब्लेसिंग छोटी होगी वो 2 लाख 2.5 लाख के नीचे होगा। और आप देखें जो बंदा वो अप होता है वो करोड़ों में चला जाता है। पर मैं ये पैसा बरकत को, मैं पैसे को बरकत नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए सादा लफ्जों में ये बात कर रहा हूं। पतरस रसूल, ये रसूल दिन रात खुदा के साथ वक्त गुजारते थे और उनको ये इल्म हो गया कि हमारे अंदर रसालत होगी और हम एक दिन रसालत किया करेंगे। यीशु मसीह चले गए और उनसे जागते हुए वो कह कर गए थे बेटा मैं जा रहा हूं और आप लोगों ने प्रेयर में ठहरना है, यरूशलेम में ठहरना, आपको ऊपर से पावर मिलेगी, ऊपर से अनाइंटिंग मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। वो ठहरे, उनको पावर मिली। उनको ये इल्म भी नहीं था कि एक दिन हमारे वसीला मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उनको ये इल्म भी नहीं था कि लंगड़े हमारे वसीला चलेंगे। उन्होंने खुदा के साथ वक्त गुजारा। चर्चा आप खुद सोचें, खास बात सुनो, मैनू एक गल दसो, 6 दिन आप अपनी मर्जी से चलते हैं और 7वें दिन भी 2 घंटे आप खुदा की मर्जी से गुजार कर हम क्या हासिल कर लेंगे? 2 घंटे आप मुझे बताएं हासिल करके आप क्या कर लेंगे? क्या ले लेंगे? खुदा से क्या ले क्या सकते हैं आप? क्या ले सकते हैं आप? और अगर जो कुछ भी आप खुदा के बगैर हासिल कर रहे हो,
हर बंदा अपनी लाइफ पर एक्सपीरियंस करे। जो कुछ भी आप खुदा के बगैर हासिल कर लेते हो, आपकी जिंदगी में वो डिप्रेशन और गम का बाइस सदा रहेंगे। वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो आपके साथ रहेंगे और आपसे वो कभी जुदा नहीं हो सकते। और बाइबल में आपको एक जगह पर जीसस क्राइस्ट जब चले गए तो रसूलों ने खुदावंद की बात को फॉलो नहीं किया और वो अपने घर वापस गए। और पतरस रसूल, यूहन्ना की इंजील के लास्ट चैप्टर पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है कि पतरस अपने घर को वापस गया, मछलियां पकड़ने के लिए वापस गया और सारी रात वो पकड़ते रहे और उनको कुछ भी नहीं मिला। और लिखा है कि मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग खुदावंद वहां पर मसीह, आपको मैं बताना, जहां मसीह जाहिर होगा, जहां यीशु जाहिर होगा, वहां जो चीजें छुपी हैं वो बाहर आएंगी। वो लानत हो, वो शैतान हो, वो ब्लेसिंग्स हो, वो बाहर आ जाएंगी, निकलेंगी बाहर। आप खुद सोचना शुरू कर देंगे, असां ते कदी सोचा भी नहीं सी है, असां ते कदी सोचा भी नहीं है अपने घर च आवांगे। खुदा, लोग इस तरह से शौक होकर बोलते हैं, हमने तो कभी सोचा, और वो सही बोलते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे उनकी जिंदगी में ही होगा। और जो कुछ हो रहा है, जितना आप पहुंच चुके हैं, आप इससे ज्यादा आपको वक्त खुदा के साथ गुजारना है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अब हम मछलियां पकड़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग खुदावंद उनके पास है और उनसे कहा, भाई कुछ फड़िया के नहीं मुड़े हो? उन्होंने कहा, खुदावंद सारी रात हमने जाल डाला, सारी रात हमने जाल डाला, सारी रात हमने मेहनत की और हमसे कुछ भी पकड़ा। मछलियां वहीं पर थीं, पर मसीह के साथ उनकी बरकत पुशीदा। और उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये बंदा, वो जीसस क्राइस्ट, जब तक हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अगर बियाबानों में रोस्ट मछली मिल सकती है, अगर बियाबानों के अंदर पकी पकाई मछली मिल सकती है, आज हमें जाल डालने से कच्ची मछलियां भी नहीं मिल रही। जैसे ही जीसस क्राइस्ट आकर खड़े हुए हैं, उन्होंने जीसस की बात को फॉलो किया और वहीं से उनको मछलियां, यानी मसीह के अंदर सब कुछ पुशीदा है। मैं रोटी हर बंदे का ध्यान इसलिए खड़न दिया, रोटी है ते भावें वोटी है, किसके साथ पुशीदा है? उसके साथ पुशीदा। आपको वहां जाने से मिलेगी, वहां जाने से मिलेगी। आप बाइबल में आप गौर से देखें, पतरस कुछ नहीं उनको मिला। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं। अब आते हम दौलत की तरफ से, हमें पैसा चाहिए। रसूल, खुदावन, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत पैसे नहीं है, सिक्का नहीं है, दौलत नहीं है, शौहरत। हर बंदा तलाश के अंदर है। सारी सारी रात जो बिजनेसमैन होंगे वो मेले डाल रहे हैं, तड़ातड़ मेला पाई जाते हैं, किसी ना किसी का आंसर से आएगा। तो ये उनका एक अपनी समझ है। पतरस रसूल ने कहा, खुदावंद पैसे चाहिए देने, हमें पैसों की जरूरत है। खुदावंद से कहा, आप ऐसा करो, जाओ एक झील पर बैठना। वो सारा वाकया मैंने कई मरतबा शेयर किया। इसका मतलब ये है कि आपको पैसा मिल सकता है, आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, पर आपकी दौलत खुदावंद में पुशीदा है। उसने कहा, जा तू वो मछली पकड़ेगा और उसके मुंह को खोलना, वहाँ से एक सिक्का निकलेगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह जानते हैं कि आपके पैसे कहाँ पर हैं। नहीं, मेरी फिर समझो, यीशु मसीह जानते हैं कि आपके पैसे कहाँ हैं और आपको कैसे मिलेंगे। यीशु मसीह जानते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ है और आपको कैसे मिलेगा। यीशु मसीह ये जानते हैं आपकी ब्लेसिंग कहाँ दबी हुई है और आपको कैसे मिलेगी। यीशु मसीह जानते हैं आपका मसा कहाँ है और आपको कैसे मिलेगा। पतरस रसूल को पैसे चाहिए थे, खुदावन से कहा, जाओ वो मछली पकड़ और उसका मुंह खोलना। अब जिस पैसे की, खास बात सुने, 90% लोग जब चर्च में आकर प्रेयर करते हैं, 90% लोगों की प्रेयर यही होती है, खुदावन हमारे मसाइल, और उनके 90% मसाइल का जो मसला है, जो हल है, वो पैसा है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हर एक चीज उनको मसीह से मिली। उनको पैसों की जरूरत, खुदावन जानते थे कि जो चीज, जितने पैसों की पतरस को जरूरत है, फलां मछली के मुंह के अंदर है। फलां मछली के, बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है, तो उसके पैसे किस कस्टमर के मुंह के अंदर हैं, ये खुदा जानता है। पास्टर के पैसे किते मुंह च हुंदे ने? साडे दिमाग च कलीसिया, उन्होंने ये पादरी के पैसे कलीसिया के मुंह च हुंदे ने, तां ते मुंह खोल के भी कट लेंदे ने। मुंह खोलो। नहीं, कलीसिया के मुंह च पादरी लिए सिर्फ दुआ होनी चाहिए। पादरी के पैसे यीशु को होंगे। आप फिर गलत बोले, आप कहते कलीसिया के पास होते हैं।
यही हमारा प्रॉब्लम है और यही मेरा भी मसला है। मैं भी संडे को जब इकट्ठे होते हैं, चल इतों इकट्ठे हो ही जाने ने ना, इतों इकट्ठे हो ही जान के गुजारा चल असी। फिर मैं बता दो सीक्रेट ब्लेसिंग दुनिया देखे, रसूलों ने लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान पैसा बांटा था। रसूल पैसा बांट दिया करते थे, क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ वक्त गुजारते थे, वो टाइम स्पेंड करते थे खुदावंद के साथ, और वो दौलत लोगों को बांट दिया करते थे। हमारे घर में कोई भी फैमिली का फर्द खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारता, और जेड़ा गुजारदा उन्होंने भी ठा लेंदे ने, तू इत्थे बैठ के करन दिया। आप कोई भी एक्सपीरियंस करें, कोई भी आपके घर में खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, और कोई करने भी नहीं देगा, करने भी नहीं देगा। हाँ, जब पैसों की जरूरत होगी हम एक दूसरे कहेंगे जहां किसी को मांग लिया, जहां किसी को। और जब लोग चर्च आते हैं, मैं रोजा रखा, मैं दुआ की थी, जब मैं दुआ की थी, मैं 2 दिन का रोजा, मैं 3 दिन दे, जब मैं 4 दिन का रोजा रखे, मैं खुदावन आख्या खुदावन तू ही ब्याह करना है, तेन ही लोड़ है, मेरे को तो पैसे थोड़े, ओ हो खुदावन ने अज मैया किया जी कीता। यानी इसका मतलब हर चीज पुशीदा है, सीक्रेट है, छुपी हुई, आपको नजर नहीं आती, पर खुदावन के साथ वक्त गुजारने से वो चीजें बाहर निकल आती हैं। वो चीजें वक्त पर बाहर आती हैं जब आप वक्त गुजारते हैं खुदा के साथ। और किस चीज की आप देखें, एक अंधे की आंखें जीसस क्राइस्ट ने बनाई, अंधे की आंखें, वो अंधा ढूंढ रहा है और उसको यह इल्म नहीं था कि मेरी आंखें मसीह के अंदर पोशीदा है। और वहीं से जिस जगह वो खड़ा था, क्या वो अंधा जान सकता है कि मेरी आंखें नीचे हैं? मेरी आंखें जिस जगह मैं खड़ा हूं, हाथ हिलाएं जरा, आप जिस जगह बैठे हैं यहां पर कुछ है, बस आपको तलाश करना है। आप जिस जगह बैठे हैं यहां कुछ, अंधा यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा आप की चाहिए तेन? उसने कहा मैं देखने की उम्मीद रखता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे लिए कुछ करें। उसने उसी के पैरों से, उसी जहां वो खड़ा था, उसको क्या इल्म था कि मेरी आंखों की मिट्टी यहीं पर है? उसको यह इल्म नहीं था कि मेरी आंखों की जो मिट्टी है ये यहीं पर है। वो नहीं, जब मसीह उसके पास खड़ा हुआ तो उसकी आंखें उस मिट्टी से बाहर आई, उसकी आंखें उस मिट्टी से। लाजर कब्र के अंदर मुर्दा, उसको कोई बंदा दुनिया में नहीं जिंदा कर सकता। मसीह, ये सारे जितने भी काम खुदावन ने छोटे छोटे किए हैं, ये सिर्फ मिसले हैं, ये छोटे छोटे। और जीसस क्राइस्ट क्या कर गए थे? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे काम होंगे आपकी जिंदगी में। मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे आपकी जिंदगी में काम होंगे। अब रसूल किसी भी जगह मुर्दे को जिंदा करना अनएक्सेप्टेड काम है। बंदा मर गया, लोगों ने दफन कर दिया, 4 दिन के बाद एक बंदा जाए, उसको आवाज दे, जिंदगी उसके अंदर है। लाजर की जो लाइफ है वो यीशु मसीह के अंदर पुशीदा है। लाजर को इल्म नहीं है, जब उसने उसको वॉइस दी तो वो ये हिकमत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बिना शोर के समझें कि जो कुछ मैं लब्बन दिया ना, ये मेरा मसीह के अंदर पुशीदा है। कभी कभार मैंने लोगों को देखा है, शुक्रगुजारी दिया 2 देगा दे के इबादत कोई भी नहीं करता। 4-4 देगे पूरे पूरे पंडाल का खाना बनाया, फिर इंज टुरना, किनिया ने 8 ने 2 और पका दो, फिर एक देग जोगे भी नहीं रहेंगे। आपने अंधेरे में दिया, अंधेरे में बोया, और अंधेरा आपकी हर एक चीज को खा गया। चले मैं और आसान करता हूं, आप एक अंधे कुएं के अंदर फेंकते रहे और वह अंधेरे के अंदर जाता रहे, और आपको यह समझ नहीं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अंधेरे के अंदर कर रहा हूं। मुझे रोशनी के अंदर, नूर के अंदर लाना है। 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे बेशुमार लोगों से मिले हैं जो अपने टाइम की टेस्टमनियां देते हैं। हमने ये किया खुदा के लिए, हम इस तरह से किया करते थे, हम ये किया, हम नाइट प्रेयर किया करते थे। आपको ये समझ आनी है, जहां चीजें ज़हूर में आती हैं, जहां चीजें जाहिर होती हैं, जहां देखें, एक कोड़ी को यह इल्म नहीं था कि मेरी शिफा मसीह के अंदर पुशीदा है। और अगर आप इसी खत को पढ़ो तो वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं, हमारे लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि हिकमत और मार्फत के सब खजाने मसीह के अंदर पुशीदा है। हर चीज जहां मसीह जाहिर होगा, मैं आपको बताता हूं, अगर यह चर्च अब चल रहा है, अगर ये चर्च इसमें यीशु मसीह जाहिर हुआ तो एक दिन पूरी दुनिया जानेगी कि पाकिस्तान के अंदर चर्च है।
अगर मेरी जिंदगी में मसीह जाहिर हुआ तो दुनिया, जहां यीशु होता है, जहां मसीह होता है, वहां छुपी चीजें बाहर आती हैं। ये एक बिग वर्क मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस पर काम करें। आप ईमान से कहते हैं। एक बंदा मुझे बता रहा है, सर मेरे घर ना मेरी बेगम पे डरे, मेरी बेगम पे डरे, तो मैं उन्होंने कहा डर नहीं केड़ी गलों है खुदावंद, मैं ईमान दे नाल इनू तेरे हाथ से देना। भाई साहब मैं दुआ की थी, मैं कहा ईमान दे नाल मैं तेरे हाथ से देना खुदावंद, होने कोई जिन नहीं तंग करेगा। तो अगले दिन फिर आ गया। मैंने कहा ये कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप कर रहे हैं? आपका ईमान, खुदा को ईमान पसंद है पर रास्ती के साथ ईमान। खुदा के ज़हूर कोई पैकेज नहीं चलता, कोई पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं चलता। खुदा फेथ की लैंग्वेज समझता है, खुदा फेथ की जुबान मानता है, खुदा फेथ पर चलता है, फेथ खुदा को पसंद है। पर आप अपनी अकल से फेथ का इस्तेमाल करोगे वो काम नहीं करेगा। मेरा ये ईमान है कुछ नहीं होगा। मुझे अक्सर जो फादर होते हैं उनका ये वर्ड होता है, मेरा तो ईमान है मैनू कुछ नहीं होता। अच्छा तेरी बीवी ने जो कुछ मर्जी पे आए, तेनू कुछ ना आए, है दिमाग खराब हो गया साडा। अच्छा बच्चों भावें जो मर्जी पे आए, मेरा तो ईमान है मैनू तो कुछ भी नहीं होता। मैं लै नवा शुगल शुरू हो गया। भाई तेरा ईमान, ਇਹਦਾ मतलब तेरा ईमान सिर्फ भाई लूत वाला ईमान ना रखो कि लूत अपने ईमान ना बच गया तो बुढ़ी भी गई तो बच्चे भी गए, तियां भी गए, पुत्र भी गए तो शहर भी गए। ये तो कोई हिकमत नहीं है। ये कौन सा ईमान है कि आप ठीक हैं, आपके बच्चे फंसे रहे, आपकी बीवी आपका लाइफ पार्टनर फंसा रहे। मेरा तो ईमान है मैनू तो अज तक कख नहीं है, मैं यही मसला तेनू कुछ होया नहीं, तेनू भी कुछ होया होंदा तो तू भी फिर होंदा। ये कौन सा, ये तो लूत वाला ईमान हुआ ना। लूत ने अपने ईमान से, वो एक शहर के अंदर गया तो उसके ईमान ने क्या किया मुझे खुद बताएं। ना वो शहर में से किसी बंदे को बचा सका, ना वो अपनी दोनों बेटियों को, और एंड ऑफ द लास्ट क्या हुआ, उसकी बीवी भी नमक का सतून बन गई। अच्छा अब एक बीवी बोलती है ठीक है जो मर्जी है, मेरा तो ईमान ठीक है ना, मैनू पता जो मैं करनी, मैं हाँ डे घर च रूह की भी लड़ाई है तो जिस्म की भी लड़ाई है। वे कादा ईमान, बाइबल में लिखा हुआ है ए बीवी तुझे क्या इल्म कि तू अपने, याद है कि नहीं? तो ईमान तो वो है कि आपके ईमान में आपका हस्बैंड बचना चाहिए, आपके ईमान में आपकी नस्ल जो है वो सेफ होनी चाहिए। ये ईमान है। ये तो कोई ईमान नहीं आप अपना आप सेव करें, एंड तक ईमान को आजमाए। जिस दिन बंदा शराब पीता पीता मर जाए उस दिन तक ईमान रखे खुदावंद ये बच सकता है। ये जिस मर जाए, मरने के बाद भी आप अपना ईमान जिंदा रखो। खुदावंद तू चाहते हुण भी उठ खलोएगा, तू चाहता अब भी हो सकता है। ईमान को काम, ये अपनी जात तक ईमान को महदूद मत रखें कि मेरा ईमान तो ठीक है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हम बेशुमार घरों में गए और वहां पर जब गए हैं भाइयों से बात हुई है, वालद से बात हुई, भाई साहब मैं तो इतनी सारी उम्र गुजारी है, इतने सुते हैं, इतने उठे हैं, मैनू तो कोई जे नहीं। मेरी बेगम जदों दी आई आती मैनू इस घर च ऐ नजर आता, वो नजर आता, ये आता। हम लोग इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेते। सीक्रेट बर्थ ब्लेसिंग। अच्छा चले मैं आपको अब माजी में चले जाए। मूसा को लोगों ने कहा पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो पानी वहां पर था ही नहीं। तो खुदावंद ने मूसा से कहा जा उस चट्टान पर आसा मार, वहां से पानी निकल आएगा। पानी है नहीं। 20 लाख लोगों के लिए कितने गैलन वाटर चाहिए मुझे आप बताएं, कितने लीटर पानी 20 लाख लोगों को चाहिए? खुदा वहां था और 20 लाख लोगों के लिए पानी निकल आया। मैटर आपकी जिंदगी में खुदा का होना कि आप कितने खुदा से जुड़े हुए। मैटर आपकी जिंदगी में सीक्रेट ब्लेसिंग, जितना जहां तक आप पहुंचे हैं ये काफी नहीं होता, इनफ, इतना काफी नहीं है, इससे आगे भी आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ पोशीदा है। अब मैं यहां पहुंचा हूं तो मुझे ये समझ आई कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं हर एक चीज मेरी जिंदगी में जाहिर हो सकती है। उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, आपकी रोटी का इख्तियार उसके पास है। आपके बच्चे राइट वे पर जाएंगे ये उसके पास अथॉरिटी है। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ राइट वे पर जाएगी ये उसके पास अथॉरिटी है। आपके घर में रिस्क की बहुतात आएगी ये उसके पास अथॉरिटी है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे ये अथॉरिटी उसके पास है। आप एक अच्छी वाइफ बनेंगी ये अथॉरिटी उसके पास है। आपकी अच्छी लाइफ होगी ये उसके पास है। बट आप उसके पास कितने फीसद रहते हैं, आप कितना खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं? आप बाइबल में हजारों मिरेकल देखें। 20 लाख लोग दिन रात खुदा के अपर के नीचे रहते थे। आप जब बाइबल पढ़ते हो वो अपर के नीचे दिन रात खुदावंद के साथ रहते थे। बियाबानों में अनएक्सेप्टेड काम होते हैं उनकी जिंदगियों में।
बटेरे, हवाएं बटेरे, यानी जो चीजें हैं नहीं वो आ जाती। खुदा की मौजूदगी से वो चीजें आपकी जिंदगी में ज़ाहिर होती हैं जो हैं ही नहीं। खुदा के आने का ये मतलब नहीं सिर्फ खुदा कोई डिब्बे के अंदर बंद या कोई कैन के अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं है कि वो एक कोल्ड ड्रिंक है आपने डिब्बा खोला और पी ली। नहीं, खुदा एक खुशबू की मानीद है। वो आपके घर में आए तो आपके घर के अंदर फैल जाएगी। अगर वो आपके चर्च में आया तो आपके चर्च में फैल जाएगी। अगर वो आपके शहर में आया तो आपके शहर में फैल जाएगी। खुदा उस खुशबू की मानीद है। खुदा उस हवा की मानीद है जो चलती है और सबको फील होती है। खुदा जब आपकी जिंदगी में आएगा उस हवा की मानद है आपकी सारी फैमिली को खुदा फील होगा। सारी फैमिली खुदा से अनाइंट होगी। खुदा उस पानी की मानीद है जिसको जमीन पर डालो वो बिखरना शुरू हो जाएगा। अगर खुदा आपकी जिंदगी में है और आप दावेदार हैं कि खुदा मेरी लाइफ में है, तो वो आपके घर में खुशबू की मानीद नहीं फैल रहा, आपके घर में पानी की मानीद नहीं है, आपके घर में हवा की मानीद नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप इस झूठ से जितनी जल्दी हो सकता है बाहर आएं। हालत ज़्यादा ख़राब हो तो आप लाल चर्च से रब्ता करें, वजारत सेहत हुकूमत बाइबल। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो चर्च के वॉलंटियर से रब्ता करें, वरना हालत तशवीशनाक होने पर मौत वाक़या हो सकती है। यानी अगर आप ख्यालात के अंदर, तसव्वुरात के अंदर जी रहे हैं तो आप बाहर निकलें। मैंने कहा खुदा अगर मेरे अंदर है तो मेरे अंदर खुदा उस खुशबू की मानी दो कि देखें, जब आप खुशबू लगाते हैं लोग तारीफ किसकी करते हैं? खुशबू की। किसकी? तुसी कहो मेरे ना खुदा है, खुदा है तो ना रब की तारीफ होंदी है तो ना तेरी ही होंदी है, ना रब की होंदी है तो ना, तो ये तो झूठ है ना। खुदा की एक प्रेजेंस है। आपने उसके साथ आज के सरमन में यही है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में आज तक पुशीदा, आप टाइम स्पेंड नहीं करते उसके साथ, आप वक्त नहीं गुजारते। आपके घर में शैतान है। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, वो कहते हैं जिंदगी च जदों दुख हुंदे ने ना फिर दुआ नहीं हुंदी। मैं कहता हूँ और कदों करना है? आप टेंशन के अंदर हो, आपको खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारना। मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ खुदा की खिदमत करें। आप खुदा के साथ, मैंने एक थोड़े से टाइम में जो सादा सा एक्सपीरियंस किया था। आप खुदा की खिदमत करें, खुदा के साथ वक्त गुजारें। हज़ारों लोग खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसे खड़ेगा जो आपके साथ वक्त गुजारा करेंगे, जो टाइम मांगेंगे कि मुझे आपके साथ टाइम गुजारना है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप सडन चर्च में आते हैं और आपने फास्टिंग शुरू कर दी। यार ये तो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुई है, अब आप छोड़कर मत जाएं। मैं टोर जाना है। जब आप खास बात सुने साथ वाले से, जब एक बरकत आपकी जिंदगी में ज़ाहिर होगी तो दूसरा शैतान भी बाहर निकलेगा। आपकी जिंदगी में एकदम से आपने 40 दिन फास्टिंग शुरू कर दी, एक ब्लेसिंग है आपके अंदर ज़ाहिर हुई है। अब वो शैतान जो आपकी जिंदगी में छुपा हुआ था वो भी बाहर निकलेगा। दोनों सेम प्रेशर के अंदर रहेंगे आपकी जिंदगी में। आपके अंदर रास्ती भी कायम है, फास्टिंग भी कायम है, और जो शैतान आपको प्रेशर दे रहा है वो भी साथ साथ चलेंगे, आप इकट्ठे चलेंगे। प्रॉब्लम कहां पर होगी? अगर आप अपनी फास्टिंग को पाक रखेंगे तो वो शैतान हार जाएगा। अगर आप फास्टिंग को नापाक कर दोगे तो गोया वो शैतान जीत गया। वो नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी में एक बरकत ज़ाहिर हुई है कि अब ये इसने चर्च के अंदर मिठाई दिया, मुझे 1 साल हो गए हैं चर्च में, इसने टेस्टमनी दे दी, गवाही 1 साल हो गया चर्च में जाते हुए। उस बंदे की जिंदगी से दूसरा आदमी सीखेगा, यार मैं 6 महीने से 6 छुट्टियां कर ली हैं। अब शैतान उसकी जान, उसके अंदर एक और लानत बाहर निकल आएगी और बीमारी। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे बरकतें भी बाहर आती जाएंगी, कमजोरियां भी बाहर आती जाएंगी, लानतें भी बाहर आती जाएंगी, कामयाबियां भी बाहर आएंगी तो नाकामियां भी बाहर आएंगी। पर आपको चलना ही चलना है। मैनू तुसीं दसो, कई बारी अम्मा जिहड़ी है बच्चे नूं कपड़े नहीं पाउंदी, उसको कपड़े नहीं पहनाती, पर वो कभी उसको बच्चा या बेटा कहना छोड़ नहीं देगी। उसको उसने नंगा रखा हुआ है, अब नंगा रहेगा ना धुप लगेगी, पिंडे को सेक लगेगा, फिर तो मेरे को ही आएगा। तो मां का सिर्फ ये पर्पज है, भावें पिंडे खुदा ताडे पिंडे नूं भावें सेक लगे, भावें शमकां पैण, भावें ताडे घर बीमारी वड़ जाए, अगर खुदा नूं ताडे नाल प्यार है तो उन्हें तुहानूं अपने को लैके आना ही आना ही आना। तो बंदा इज्जत नाल आइए तो अच्छी गल है, एवें दुख च बीमारी च कईयां नूं वेखिआ मंजियां ते चुक लिआउंदे ने लोग। मैं जिदन आया सा, मैं गिरजे च आया तो मैनू 4 पाई ते पा के लियाए, तो मैनू जो लियाए तो पादरी साहब दुआ की तो मैं उठ पिया, तो उदन तो हुण मैं गिरजे ही हाँ, मैं हुण तो इत्थे ही रहना है।
ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆਉਂਦਾ मैं नहीं सीक्रेट फंड सब बोले खुदा पोशीदगी च मारता बंदे आंदा नहीं तू नहीं मनना इंज नहीं मनना चलो इंज कर लईदे सीक्रेट कुट कोलों बचना चाहिए यह बड़ी भैड़ी है बंदे नूं समझ भी नहीं आउंदी कित्थों कित्थों पैंदियां जदों बंदा रश दे विच चोरी करदा फड़िया जाए पता लगदा कित्थों कित्थों पैण डई है सीक्रेट मार से बचेंगे बड़ी बुरी मार है सीक्रेट मार आप प्रेयर में जाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे यार हो रहे खुदा वालों वे या शैतान वालों वे मैनू कोई समझ नहीं पई आउंदी मैं दुआ की है खुदावंद अगर तेरे वालों है ते आमीन है अगर शैतान वालों तो सड़ जाए मैं लोगों को ये कभी भी आंसर मैं इन्होंने सीक्रेट पैन देगी इन्होंने पैन दो सीक्रेट फंड से बचें आप लोग ये बड़ी खतरनाक है सीक्रेट मार से बचें आप सारी जिंदगी कंफ्यूज ही रहेंगे हो रहे खुदा वालों है शैतान वालों है हो रहे मेरे गनावा वालों है हो रहे आपको समझ ही नहीं आएगी अयूब को खुदा ने मारा लाइव मारा थोड़ी देर के बाद खुदा उसके सामने आया खुदावंद ने बताया कि मैंने तुझे मारा है ठीक है सीक्रेट फंड से बचें हम वक्त जितना आप दुनिया को वक्त देंगे आप अंधेरे में रहेंगे जितना आप खुदा को टाइम देंगे आप रोशनी के अंदर रहेंगे आप नूर के अंदर रहेंगे आपकी जिंदगी में जो नहीं है आप सिर्फ थोड़ा सोच रहे हैं बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में छुपा हुआ है मैं अब सादा अल्फाज में इसलिए अपनी जात से भी सिखा रहा हूं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने लोगों को कलाम सुनाऊंगा हम तो कमरे में लोग मिल गए दिल में ये सपना था कि 5-6 मरले जगह खरीदेंगे वहाँ पर गिरजा बनाएंगे फिर एक साज बजाने वाला एक मीटिंग चलाने वाला होगा और मैं वहाँ पर कलाम सुनाऊंगा हमारा गिरजा बन जाएगा मैं हालेलुया किया करेंगे सारे मिलकर पैसे इकट्ठे किया करेंगे दे निक्कियां नहीं गुड्डी गुड्डी का ब्याह करते होंगे सारे कह कुज्जे च चौल पकाते असी ओहदे यारे लगे हैं कुज्जे तो बाहर निकलना ही नहीं इकट्ठे हो के कुज्जे च चौल पकाएंगे आ गुड्डा तेरे वाल आ गुड्डी मेरे वाल ब्याह हो गया उत्थे लड़ाई भी हो गई असा चौल बहुते लिया हैं तुम आलू थोड़े लिया सानू तो तुहां दिते ही नहीं और यही बड़ों की भी लड़ाई है हमने ज़्यादा चंदा दिया और हमारे लोगों को खाने को क्यों नहीं मिला हमने ज़्यादा खिदमत की थी अमाल की किताब पढ़ना वहाँ झगड़ा हुआ था लोग रसूलों से लड़े फिर रसूलों ने कहा ये हमारा काम नहीं ये आपने झगड़ना है तो झगड़े आप जो करते रहें हमको प्रेयर करनी है हमें खुदा के साथ वक्त तो ये टाइम आपका कीमती वक्त है सीक्रेट ब्लेसिंग आपके अंदर है कोई भी बच्चा यहां पर नहीं है जिसके अंदर कुछ नहीं हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ है आपकी वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ है आपके बेटे के अंदर कुछ ना कुछ है आपके पास्टर के अंदर कुछ ना कुछ है अब मुझे आकर समझ आ गई है अब मुझे वैसे ही चलना है मुझे पता अगर मेरे अंदर मुझे खुदा ने फजल दिया आज ये जितना आप ये क्राउड देख रहे ना इतने क्राउड के लिए हम 6-6 महीने पहले तैयारी किया करते थे क्वायर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ क्वायर ਆਂਡੇ ਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तबले वाले आ रहे हैं उन्होंने नखरे उन्होंने रक्षा लैन जा रहे हम तैयारियां करते रहते थे इतने लोगों को जमा करने के लिए फिर हम कहीं से पास्टर बुलाते फिर उसके नखरे उठाते वो गाड़ी में आता 20,000 50,000 इतना और अब जाकर मुझे खुदा ने कहा नहीं जो तू करना है सब कुछ तेरे अंदर है तू मेरे को एक दिन तेरे अंदरों भी बाहर निकलेगा आपके अंदर है सब कुछ आपके अंदर है आप बस वक्त गुजारें टाइम स्पेंड करें खुदा के साथ तो कालिया नहीं पैना कालिया नहीं पैना जिन्नी लेट हांडी पकती जी बिल्कुल चने की दाल कितने लोगों ने बनाई है और खाई है चने की दाल पुरानी माएँ क्या किया करती थी नीचे आग जलाकर ऊपर रख कर वो भूल जाया करती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती थी आजकल प्रेशर कुकर में बनाते यहाँ तो बहुत ही गाल गए थे यहाँ बहुत ही सड़ती ठीक है इसलिए वो मट्ठी जी अग ते धर देंदियां सन उबलती रहिंदी सी ते चनियां दी दाल गोश्त नालों बहुता टेस्ट देंदी हुण ते काला ही बड़ियां ने रौले बड़े ने कुकर ला नहीं वो कुकर ला के यहाँ तो साड़ूगी तो यहाँ कोल दूगी नहीं इंज गल भराओ भाई बताएंगे इंज है या नहीं तो वो चने की दाल किंज पकदी ही वो थोड़ी अग ते धर देंदे सी और आस्ता आस्ता फिर आंदे इनू हिलाई ना ये जी ना वो ना मारी इन्हें पकना नहीं और वो पकदी रहिंदी और यकीन मनो अज ताणी याद है अम्मा दी दाल हुण कादियां दालां ने हुण ते दालो दाल हर शै दा भैड़ा ही हाल है कुछ
भी नहीं रहा, सच्चाई खत्म हो गई है। बस जान छड़ाओ जिन्नी छेती हुंदा, मरचा गंडे प्याज थोम कोट कटा के फ्रिजां 'च ठोक दो, उतों कड्डो पाओ जान छड़ाओ मगरों लाओ। ताज़ियां मरचां खोणियां, ताज़े प्याज लियाने, खुशबूवां घर च आउणियां, शैवां पकड़ियां, ठीक है। इन्ने इन्ने सीने चौड़े हुंदे ही पुत्तरां दे होण ते विचारियां सीनियां रह कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा करो। सर जी जो चीज पोशीदगी के अंदर बनेगी टू मच ब्लेस्ड होती है। पोशीदगी के अंदर जो चीजें बनती हैं प्याज कितने लोग खाते? प्याज कहाँ पोशीदगी में बनता है? आपके हर खाने का टेस्ट प्याज के बगैर नहीं बनेगा, वो पोशीदगी के अंदर जमीन के अंदर बनता है। सब्जियां दा बादशाह कौन होता आपको कैसे पता है? सर जी आप देखें वो मिट्टी के अंदर पोशीदगी के अंदर डिजाइन होता है। एक बेबी जब पैदा होता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है, सारे ही उन्होंने चुम चुम के अपने जरासीम ला ला के उन्होंने बीमार कर देना। तो यह भी केस मैं शेयर कर देना यार, जो कोई नवा आंदा तो घट चुमिया करो। सिगटां वाला भी नसवारां वाला भी चुम चुम के उन्होंने खंग लवा छड़दे ना, इंज ना करया करो। वो बेचारा नवा नवा आया उन्होंने माफ़ कर छड़ो। जब बेबी नया नया आता उसको कोशिश करें हाथ मत लगाए, एडे चंगे हाथ ने साढ़े हाथ सानू लगे ने तो साडा भैड़ा हाल है, तो बेचारे का की होएगा। घट चुकया करो, उन्होंने माफ़ी दिया तू बड़ा वाला फिर तेना निबड़ांगे। लेकिन वो बेबी कितना खूबसूरत लगता है, दिल करता उसको उठाएं और उसको चूमें। क्यों? पोशीदगी के अंदर वो बेबी मेड हुआ है, छुप कर दुनिया से सेपरेट होकर वो बेबी पैदा होता है और वो खूबसूरत लगता है। सर जी पोशीदगी च रवो, खुदावन दे नाल रवो, इन्ना कुछ टाइम गुजारो जिदन तुसी बाहर निकलो लोग की कहण उन्हां दा हत्थ ही चुम लईए, ओहदे कपड़े ही चुम लो। यही हालत, यही कंडीशन थी जीसस क्राइस्ट की। लोग की कहते सी इहदे कपड़ियां नूं चुम लो ठीक हो जाओगे। तो वो पोशीदगी में रहते थे, सेपरेट रहते थे, वो दुनिया को नजर नहीं आते थे। कहाँ गया जी? वो तो पहाड़ पर गए हुए, वो तो कब उतरेंगे पता नहीं जी। पोशीदा रहते थे, सेपरेट। और जब आप प्रेयर वर्ड पढ़ो वहां पर जो लिखे हुए हैं, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जब तू प्रेयर करे, जब तू प्रेयर में जाए तो पोशीदगी में जा। जो तेरा फादर है, जो तेरा गॉड है, जो पोशीदगी के अंदर तुझे देखता है वो तुझे बदला देगा। जितना आप पोशीदगी में रहेंगे, हर चीज जितनी सेपरेट रहती है। जो दुल्हन होती है उसको कहां पर तैयार किया जाता है? क्या जानजे दे विचकार बिठा के उसको पोशीदगी में रखा जाता है। और जो रेडी होकर निकलती चलो भावें जो भी है, चाला काला चिट्टा, पर जो निकलता एक बार नहीं नहीं भाई, बेशक फेस को धोने के बाद कंडीशन चेंज हो जाती है बट इसके अंदर राज क्या है? वो सेपरेट रही, वो बारात से, भीड़ से सेपरेट पोशीदा रही, और वो जबरदस्त है। पोशीदगी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आप कुछ टाइम लोगों से गायब हो जाए, नजर मत आए। कुछ टाइम आपका फोन मिलता ही नहीं, मिलाते हैं आपका फोन नहीं मिलता। कुछ टाइम आपका फोन सेपरेट रहना चाहिए, कुछ टाइम आपका फोन बंद रहना चाहिए, कुछ टाइम आपसे लोगों के राबते कट आउट रहने चाहिए। पुराने वक्तों में लोग, देखिए मैं फिर बताता हूं, पुराने वक्तों में लोग 6-6 माह के बाद मिलते थे, सारी सारी रात चुगलियां करने के बाद भी बातें खत्म नहीं होती थी। सेपरेट रहते थे लोग, पोशीदा रहते थे एक दूसरे से। जितना आप दुनिया से सेपरेट रहेंगे, आप कूल माइंड रहेंगे, आप सक्सेस माइंड रहेंगे, आपका जहन काम करेगा मुझे क्या करना है। पोशीदा ब्लेसिंग, सीक्रेट ब्लेसिंग, जितना भी आप बाइबल को और गहरे से पढ़ो। मूसा, 20 लाख लोगों पर मूसा की पावर थी, 20 लाख लोगों पर मूसा की अथॉरिटी थी, क्योंकि वो पोशीदगी में रहता था। जीसस क्राइस्ट 7000 लोगों का रिस्क यूं। अच्छा, अगर आज के ज़माने में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हम लोग 3 दिन यहाँ पर प्रेयर करें और मैं कहूँ जाओ मुंडे रोटी लियाओ जी, सर जी रोटी होने इतों हुण पहला दसना जे ना हुण तुसीं देगां पकदे वो टाइम ते लगना, अरेंज करदे 5-6 घंटे लगने, तो मैं यहाँ पर रोटी मुहैया कर दूँ। बाहर लोग मेरे बारे में क्या मशहूर करेंगे? जादू कर रहे हो। जादू तो बगैर तेज हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह को आप क्या कहेंगे? ये हमारा रफड़ है। हम समझते खुदा की कुदरत कमजोर है और जादूगरों की कुदरत जोरावर है। हम समझते हैं जादूगर ज्यादा 90 है और खुदा के लोग वो कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग, मुझे एक बहन मिली तो वो मुझे कहती है पादरी साहब तुहाडे बारे च बड़ियां मशहूरियां ने बाहर,
वो यहीं पर बैठी होगी बेटी, मुझे नज़र नहीं आ रही, ये बैठी है। तुम दसो कि आके की मशहूरी है? आप आए जरा, आप मशहूरी सुनियो मेरी माइक। मैं सुनकर यकीन माने परेशान हो गया। मैं केड़ी केड़ी मशहूरी है साढ़े बारे बार, हमें इल्म भी नहीं है, हमें इल्म भी नहीं है। वहीं पर बता दे बोतल वाली गल दसे। मैं सुन के मैं सोची पिया मैं यार, तो ये गई है किसी जगह, बताएं काका जरा आप। मैं ना अपने मैके गई थी समड़ियाल, तो वो कह रहे थे कि रेड चर्च का जो पास्टर है ना, जब वो चर्च इंटर होता है तो वो बोतल में जिन लेके आता है और जो ही इंटर होता है ढक्कन खोल देता है, तो इसलिए उससे चर्च में ज़्यादा मौजे होते हैं। हेलो, मुझे बेटी ने आकर बताया भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ बारे तो मशहूर है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक बोतल ਹੁੰਦੀ है जो ਤੁਸੀਂ गिरजे इंटर ਹੁੰਦੇ ਹੋ ढक्कन खोल दो। मैं यार ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मशहूर कीते। उन्हें कहा तुसी मेरे नां तो बड़े बड़े काम करोगे। उसी ने कहा था, ठीक है, उसके अंदर भीड़ पुशीदा है, लोग पुशीदा हैं। अगर हम जीसस के साथ टाइम गुजारेंगे, अगर हम खुदावंद के साथ रहे, तो ये भीड़ लाखों में भी होगी, यही भीड़ करोड़ों में भी होगी अगर हम खुदा के साथ रहे तो। और क्या मशहूर था? और ये कहते हैं कि समड़ियाल के जितने पास्टर हैं ना, इनके पास पाकरून या सवाई मेरे। ये देखे, ये सेंटेंस मैंने नहीं बोले, मैंने बोला ही नहीं, लेकिन ये मशहूरियां हैं, नीचे ट्रेलर हैं। पता नहीं पादरी आंदा हाथ च एक बोतल होंदी है, ढक्कन खोलता है, जिन बाहर निकलता तद मौज। इसका मतलब है, चलें ठीक है काका, मैं आप खास बात सुने, साथ वाले सीखें। हम जादू के फेल से करते हैं, हम जादूगर हैं, चले मानते हैं। आपके पास तो यसू है ना, आप कुछ करके बताएं, आप कुछ करके बताएं। आप सामने वाले को झूठा कह सकते हैं, आपको हक हासिल है जजमेंट, क्योंकि हमें आदत है करने की। आप सच्चे हैं, आप कुछ अपनी सच्चाई से करके बताएं, आप करके बताएं कि आपकी सच्चाई क्या कर सकती है, आप कितने ताकतवर हैं, आप करके बताएं, करके बताएं। मैंने कहा जहां यसू मसीह मौजूद है वहां वही होगा जो माजी में होता रहा। वो बियाबानों के अंदर रोटी होती नहीं थी, उसकी मौजूदगी में खाना मुहैया होता। वो बियाबानों के अंदर टेंट थे नहीं, पर लोग वहां पर मौजूद होते थे, क्योंकि मसीह वहां मौजूद था। आपकी हर एक ब्लेसिंग, हर एक पावर, हर एक आपकी जो कामयाबी है वो सीक्रेट है। वो क्या है? वो छुपी हुई है, और आप जीसस के साथ चल रहे हैं, उसने आपको एक दिन वापस करनी है, उसने आपको लेकर देनी है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगी खुदावंद। अच्छा, मैं एक मिसाल सादा लफ्जों से समझाता हूं। जब कभी आप किसी जगह से मूव ऑन होते हैं, माइग्रेन करते हैं, हिजरत करते हैं, यहां से बाहर चले जाएं, तो लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिन्ना दाना पानी साडा इत्थे लिखिया सी ना, ये उन्ना ही है। हुण इत्थे दाना पानी मुक गया, हुण खुदा। ये बातें हमारी जुबान पर है, हमें इनकी समझ नहीं। आपकी रोटी जहां पुशीदा है, खुदावंद आपको वहां से निकाल कर देगा। जहां जहां जो कुछ आपकी जिंदगी में जुड़ा हुआ है, आपको खुदा देगा। पर मसीह के, अगर आप चर्च में भी हो और आप खुदावंद के साथ नहीं है, आपके पास सब कुछ होगा पर आप अंधे होंगे। आपके पास सारा कुछ होगा। चले मैं बताता हूं, समंदर में दो लोग बंसी लगाकर बैठे थे, और दोनों ही साथ बैठे थे, फ्रेंड थे। और एक आदमी हर 5 मिनट के बाद एक मछली पकड़ रहा था, और दूसरा उसी के साथ था। मिन्नू तुसी दसो, मछलियां नू किसे दसिया ही खुंडी ना लगे हो? मछली को किसी ने एड्रेस दिया था? हमेशा याद रखें, कोई किसी के पास, यसू मसीह ने एक वर्ड बोला है, बाइबल पढ़ें। उसने कहा जब तक बाप की तरफ से किसी को तौफीक ना मिले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और आज भी मैं यही कहता हूं, कोई बंदा इस चर्च में नहीं आ सकता जब तक उसे खुदा लेकर ना आए। नहीं आ सकता जब तक उसे खुदा लेकर ना आए। जब तक यहां पर कोई मौजज़ा खुदावंद ना करे। हम तो हर रोज करते हैं, हम तो हर रोज फायर प्रेयर करते हैं, हर रोज तो मौजज़ा नहीं होता ना। जब तक खुदा नहीं करेगा हम मौजज़ा नहीं कर सकते। जब तक खुदा कोई काम ना करे हम वो काम नहीं कर सकते। आप इस सारे सरमन में अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी मिरेकल आप बाइबल में पढ़ोगे, उन लोगों की लाइफ में खुदावंद ने की। जब यसू मसीह की जिंदगी में मौजज़ात ज़हूर में कैसे आते थे, वो टाइम स्पेंड करते थे खुदा के साथ। आज भी जितने भी खिदमत गुजार हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हो, बस टाइम स्पेंड करो खुदा के साथ। आप जर्नल लोग हैं, कलीसिया हैं, आप भी वक्त गुजारें खुदा के साथ। टाइम स्पेंड करें कि चीज़ें बाहर निकलें। जितने लोग देखे हैं मैंने, उनसे पूछें
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ भाई ये दुनिया खुदा की है। आपको यहाँ पर बिगड़े हुए हालात नजर आ रहे हैं, खौफ खाएंगे आप और आप भागने की कोशिश करेंगे, हालात बिगड़ेंगे, आप भागेंगे। हम कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर खुदा करेगा, यहीं पर खुदावंद करेगा। 100% हमें ट्रस्ट है, वो यहीं पर करेगा 100%। और ये देखें आप जितने लोग हैं, अब वो हम जगह शुरू नहीं कर रहे। वो जगह पता क्यों नहीं शुरू कर रहे? कि ये जितने आप लोग हैं, अगर हमने वो जगह बना ली तो जगह अब हमें कम पड़ गई है। वो जगह कम है, अगर हम उस पर पैसे लगा भी देते हैं तो वो जगह कम है आप लोगों के लिए बैठने के लिए। अब हमने स्टे ले लिया है खुदावंद के ज़हूर के, नहीं अगे वड्डी जगह दो ताकि उत्थे वड्डा काम करिए। साडा टाइम लंघदा ही कदी छत्तां ते चाढ़दा है, कदी बेसमेंट च कर दिंदा है, कदी बाहर लै आउंदा है। वेला लंघदा है ना पर साडा ते, सानू ते इबादत करनी है, भावें रोड ते बिठा के कराए, भावें पैलियां च कराए। और वेखो किड्डा मुबारक यस्सू है। जिन्नी देर जमीन ते रहिंदा ही, लोग पहाड़ां ते भी इबादत कर लेंदे हन, लोग नदी किनारे खलो के भी उसदा कलाम सुन लेंदे। आपको ये टेस्टमनी नहीं लगती? यहाँ खुदावंद मौजूद है, छतों पर भी वो मौजूद है, वो कमरे के अंदर है, वो बेस, जहाँ मर्जी आप रेड चर्च को ले जाएं, लोग खड़े होकर भी खुदा का कलाम सुनते हैं इसमें। जहाँ मर्जी ले जाओ इस चर्च को। ये पोशीदगी में जो कुछ है आपके लिए, जो सीक्रेट है, जो कुछ आपके लिए छुपा हुआ है, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर निकलेगा। पापा दी जेब च किन्ने पैसे आ, किवें बाहर कढाउंदे हो? किवें बाहर कढाई देने? तुसी जिद्दण पापा को पैसे लैन, कुड़ियां जाके पापा दे गल लग गई, पापा जी। अब उनको ये इल्म नहीं है कि उनकी जरूरत 500 है, लेकिन इतनी मोहब्बत दिखाई है। पापा ने 1000 दे, वो मैं तो सोचा ही 500 निकलेगा, तो 1000 निकला है। आपको इल्म नहीं था, लेकिन बाप से मोहब्बत बढ़ाने की वजह से आपको डबल वहीं से मिल गया। जितना ज़्यादा आप खुदा से मोहब्बत बढ़ाओगे, जो आपने नहीं भी सोचा वो भी आपको देगा, जो आपने नहीं सोचा वो भी आपको देगा। बस आपकी मोहब्बत, आपका वक्त मायने रखता है कि आप कहाँ। खबरदार, आगे लिखा था, खबरदार कैसे सुनते हो, कोई चीज पोशीदा नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जिंदगी के अंदर, जो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर एक चीज वक्त पर जाहिर होगी। आप 12 साल 25 साल इब्राहिम को थे, इब्राहिम को यह इल्म नहीं था कि सारा के अंदर औलाद है। इब्राहिम इसी इंतजार में था कि सारा के अंदर अब औलाद नहीं। सारा भी मुस्कुराया करती थी कि मेरे अंदर। एक दिन खुदावंद के 3 फरिश्ते उसके पास है, और जिस दिन खुदावंद उसके पास आया और उसने कहा मौसम बहार में ऐसा होगा, हम आएंगे, वहां लिखा है हम आएंगे और तेरी गोद में बेटा होगा। इसका मतलब हमारी मौजूदगी है, जहां हम आएंगे वहां औलाद होगी। जहां औलाद नहीं है, अगर हम वहां पर आएंगे तो वहां औलाद मिलेगी। और इस चर्च में बेशुमार ऐसी टेस्टमनी है। 12-12 साल 8-8 साल बेटियों के पास ऐसी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने उनको इस ब्लेसिंग से नवाजा है। जहां हम आएंगे वहां सब कुछ होगा, जहां वो आएंगे वहां कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। आपका कोई भी काम नहीं, अनएक्सेप्टेड काम आपकी जिंदगी में होंगे, आप देंगे वक्त, सिर्फ टाइम स्पेंड करना है। आप अकेले रोड पर चल रहे हो, अकेले रोड पर चल रहे हो और एक आदमी रास्ते में आ रहा है और उसका 5000 गिरा है, और आप अकेले, और वो बड़ी स्पीड में जा रहा है। अब आप अकेले हो और अकेले तन्हाई के अंदर वो बंदा बाइक पर है और वो स्पीड से भाग गया। आप उसकी पॉकेट से 5000 उड़ा और नीचे गिर गया। आपने उठाया और आपको पता चल गया ये 5। अब आप ये सोचते हैं वो चला गया, अब आप ये सोचते हैं वो 5000 जो है वो चला गया है, अब वो बंदा भी चला गया, अब ये 5000 वो खुदा ने मेरे लिए रखा है। नहीं, आपने उसको आवाजें दी, चिल्लाना शुरू कर दिया कि अपनी चीजें ले। अगर आप ये सोचते हैं कि खुदा यहां मौजूद है, आप नहीं जानते 5000 वापस करने से 5 लाख आपको खुदा कहां से देगा। खुदावंद का खौफ बाइबल में लिखा है हिकमत का शुरू है। इसका मतलब शायद किसी को समझ आया या नहीं, मैं बताता हूं। आप खुदावंद का खौफ, हिकमत वहां से शुरू होगी जब आप तन्हा खुदावंद के खौफ में हैं। आप तन्हाई में होते हैं तो आपकी जो अपनी जो इमोशंस होते हैं, जब आप उनको कंट्रोल, कितने लोग टीवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, ना दशी हो जाए, ना दशी हो जाए। मैं बताता हूं आपको, जब आप ड्रामा देखते हैं, फिर सुने, जब आप टीवी या ड्रामा देखते हैं
तो जो आपके इमोशंस होते हैं, जहां पर आप खुदा का कलाम आपके जहन को मूव करता है किसी काम के लिए, वहां उस ड्रामे का सीन अटकता है। मैं फिर दसन लगा, आप मूवी देखते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता सामने जो पादरी खलोता पागल ही है। मैं पागल नहीं है, मैनू पता जो मैं करन दिया, ठीक है। सानू तो पता है कि साडे अंदर की कुछ है और असा किंज बाहर कढ़ाना है, समझ आ गई सानू, हमें ये समझ आ चुकी है। अब आपको हम समझा रहे हैं, आप भी ऐसा करें। जब आप टीवी ड्रामा देखते हैं और जब आप सेपरेट पोशीदगी में जाते हैं, अब पोशीदगी में जो वर्ड खुदा का आपने सुना है, उसने आपको आकर छेड़ना है, उसने आपको आकर मूव करना है। अब वहां उस टाइम आपके अंदर ड्रामा फिल्म का वो सीन अटक जाएगा जो आपने देखा हुआ है, और शैतान आपके अंदर वही सीन वही ड्रामा लेकर आएगा, और आप इस कलाम को, इस वर्ड को अपने अंदर काम नहीं करने देंगे। जिस बंदे की, फिर गौर से सुनो, जिस बंदे की पोशीदगी पाक हो जाती है, जिस बंदे की पोशीदगी पाक हो जाती है, उसकी पकीजगी खुदा कभी भी छुपी नहीं रहने देगा। उसके अंदर से बहुत कुछ बाहर निकलेगा, और आप देखेंगे कैसा होता है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम चर्च में कैसे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये हम पोशीदगी में कैसे हैं। हमारी पोशीदगी खराब है, हम पोशीदगी में गलत होते हैं। और चल खैर इतने कड़ा पास्टर वेखण लिया, और ठीक है एक किश्त रह गई, बस एंड वेखना होने तक केड़ी गल है, एंड वेखना है, ओना एंड उत्थे मकाना जिथे अगली बारी फिर तैयार। एक मुक्की चुक ते दूजी अम्मा ठीक ते अब्बा। यह सिस्टम कभी भी हमारी जिंदगी में खत्म नहीं होता। सेपरेट कैसे हैं आप, पोशीदगी में कैसे हैं। लिखा जा पोशीदगी में तेरा बाप तुझे देखता है, तुझे बदला देगा। हर एक चीज जितनी सेपरेट रहती है उतनी सेफ रहती है। गोल्ड तुसी कितने सेफ रखते हो? अच्छा कई घर च मैं लड़ाई वेखी होंदी, वो सोना उत्थे धर बैठे ने जिथे उन्होंने आपी भी नहीं लभन दिया होंदा। वो मैं तो इत्थे ही लिखाया ही, वो आपने गोल्ड को इतना सेफ रखा है कि वो आपको ही नहीं मिल रहा, और गोल्ड एक दिन आपको बोल्ड करेगा। मैं कहता हूँ दुनिया आपको बोल्ड करे, पर आप इतने पोशीदा हो जाओ, खुदा एक दिन आपको गोल्ड बना देगा, एक दिन आपको गोल्ड बना देगा। पर आप कोशिश करें, जाएं। खबरदार किस तरह से सुनते हो, खबरदार सुनने में प्रॉब्लम है। आप खतरनाक मत सुनो, वो सुनो जो सादा अल्फाज में आपकी समझ में आ रहा है, वो सुनो जो खुदावंद आपकी जिंदगी में कर रहा है। कितनों को सरमन की समझ आई है? बरकतें मांगने से नहीं मिलती। मैं फिर बताता हूं, मैंने कहा खुदा से कभी नहीं मांगा था मैं कलाम सुनाऊं, मुझे मिल गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी खुदा से नहीं मांगा था मैं मिरेकल करूंगा, हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा चर्च बना सकते, कभी मांगा ही नहीं था, मिल गया। इससे अब मुझे ये समझ आई, नहीं 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 नहीं, नहीं खुदा से बरकतें मांगने की जरूरत ही नहीं है। ओदा दीदार मंगना चाहिए। की मंगना चाहिए? ओदा दीदार मंगीदा, ओदा जलाल मंगना, ओदा नूर मंगना, ओदा प्यार मंगना, ओदा कलाम मंगना, ओदा खादम मंगना, ओदा चर्च मंगना, ओदा नूर मंगना, ओदियां बरकतां, ओदी ब्लेसिंग, उसकी पावर को मांगना हमारे लिए ज़रूरी है। बिना मांगे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुई हैं और पता ही नहीं है कि ये यार हाथ कभी दुआ ही नहीं की थी। मैं अक्सर पूछता हूँ लड़कों से, यार तुसां कभी यह दुआ की थी कि असी किसी मैरिज हाल नूं इबादत लई पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी मैरिज हॉल में एवरी संडे की इबादत का अरेंज होता हो। लोग मंथली करते हैं, कन्वेंशनें करते हैं, पर ये जो नहीं होता खुदा वो करेगा। जो आपने नहीं मांगा वो आपको वो देगा, जो आपने नहीं सोचा वो आपको दिखाएगा, जो आपने नहीं किया वो आप करना शुरू हो जाएंगे। सीक्रेट ब्लेसिंग, छुपी हुई बरकतें, छुपी हुई शिफा। आपकी जिंदगी में ऐसी बीमारियां जिनका आपको पता नहीं, पर खुदावंद ने आपको हील करना है। उसको पता है इसकी जिंदगी में ये बीमारी है, पर इसको इल्म नहीं है, इसको ये पता नहीं मेरी जिंदगी में ये बीमारी, पर खुदावंद ने आपको हील करना है। आपको पता नहीं। सीक्रेट ब्लेसिंग, सीक्रेट कर्स, सीक्रेट फंड, सीक्रेट मार होती है, सीक्रेट ब्लेसिंग होती है, सीक्रेट कर्स होते हैं, सीक्रेट अनाइंटिंग होती है, आपके पास होती है, आपको इल्म नहीं होता। वो अनाइंटिंग एक दिन आपकी जिंदगी में जाहिर हो जाएगी। सीक्रेट वर्ड होता है आपके, जब
एक सादा बात करता हूं, फिर आमीन करते हैं। जब आप तन्हाई में चल रहे हो, अकेले बैठे हो, शावर लेते हो, आप नहा रहे हो, आप प्रेयर में हो, जब कोई न्यू वर्ड आपके अंदर सडन आ जाए, एकदम से आपके अंदर रूनमा हो, अचानक से आपको मिल जाए, तो समझना कि ये कोई वर्ड है जो मुझे उस बरकत तक ले जाएगा। मैं फिर दसन लगा, बाजी ध्यान नाल, परवीन, टीना, मीना, तवज्जो के साथ सुनो काका। आप तन्हाई में हो, सेपरेट हो, शावर लेते हो, आप बिल्कुल तन्हाई में हो, आप प्रेयर में हो, सडन आपको कोई नया वर्ड मिल जाए, सडन आपके अंदर कोई नई बात आए, तो याद रखना ये सीक्रेट वर्ड है। ये वर्ड चाबी है। ये लफ्ज़ क्या है? ये चाबी है, खुदा ने आपको दिया। आप तन्हाई में गए, आपने शावर लिया, आपको वर्ड मिला, अचानक आपके मुंह से निकला, और वो चाबी आपको दी है उसने। अब उस वर्ड को प्रेयर में लगाना, यूज करते रहना, कि वो आने वाले टाइम में एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खोलेगी। आने वाले टाइम में एक बड़ी ब्लेसिंग का दरवाजा आपके लिए खोलेगी। अगर आपकी जिंदगी में आप तन्हाई में हो, सेपरेट हो, और कोई पाप आ जाए, तो याद रखना ये कोई दरवाजा बंद करने के लिए है। आप उसको ले लेते हैं और आप उसको करना शुरू कर दें, तो याद रखें कोई ना कोई दरवाजा आपकी जिंदगी में बंद होने वाला है, लॉक होने वाला है। तन्हाई में किए गए पाप आपकी जिंदगी में हजारों डोर बंद कर देती हैं, और पुशीदगी में की गई प्रेयर, पुशीदगी में मिला हुआ वर्ड आपकी जिंदगी में हजारों दरवाजे खोल सकता है। आमीन।